तो वेलकम बैक गाइस। आज मैं एक नई मांगा को शुरुआत करने जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसे मैंने एक्सप्लेन किया तो मुझे स्ट्राइक भी आ सकती है, तो तुम लोग अपना पूरा सपोर्ट दिखाना। तो मैं तुम्हें पहले इस मांगा की अच्छी समरी सुना देता हूँ। तो ये अपने स्टोरी का मेन कैरेक्टर और ये इसकी कंट्री का सबसे यंगेस्ट सबसे जवान बिलियनर है और इसी के पैसे कंपनी पाने के लिए इसी के सबसे प्यारे दोस्त ने इसका एक्सीडेंट करवा के इसके पैर तोड़वा दिए हैं और इसी का इलाज करवाने के लिए इसकी बहन को फोर्सफुली उसे शादी भी करनी पड़ जाती है और वो इसी के सामने उसकी बहन को टॉर्चर भी करता है। ये देख के अपने मेन कैरेक्टर को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। पर एक दिन वो अपने दोस्त को वहीं पे ही बुलाता है और बहुत सारे बॉम्ब के धमाके के साथ खुद को और उसे एक साथ उड़ाने की कोशिश करता है। पर एक जादू होता है और ये अपना मेन कैरेक्टर तो मरने लग जाता है, लेकिन इसे तो एक खरोंच भी नहीं आती। तब हमें पता चलता है इसके पास एक बहुत ही खतरनाक सी पावर है, लेकिन अपने मेन कैरेक्टर के पास तो कोई पावर नहीं है। इस बंदे को ये पावर मिली है एक गेम के थ्रू, पर अपने मेन कैरेक्टर के पास कोई पैसा ही नहीं है तो वो उस गेम को खेल भी नहीं सकता था। पर यहाँ पर अब वो मारा जाता है और वो रिबॉर्न होता है 1 साल पहले। तो अगर तुम लोगों को ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और हम अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी की शुरुआत होती है और हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं एक हॉस्पिटल बेड के ऊपर और उसी के साथ एक फूल की पत्ती गिरती है और वो फूल की पत्ती जाती है सीधा अपने मेन कैरेक्टर के चेहरे के ऊपर और उसी के साथ अपने मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं और वो एक झटके से उड़ जाता है और वो जोरों से सांसें भरने लग जाता है जैसे कि वो अभी 20 मिनट की दौड़ लगा के आया हो और वो सोचता है मैं कहां पर हूं, क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है, वेट मेरे पैर। देन वो चादर हटा के अपने पैरों को देखने लग जाता है और हमें पता चलता है कि वहां पर तो पैर है ही नहीं। देन वो कहता है डैम इट, अभी क्या टाइम चल रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है भाई अब फाइनली उठ गए। देन वो भाग के जाती है और अपने भाई को गले लगा देती है और वो कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई मैं उस ड्राइवर को जरूर पकड़ूंगा जिसने आपका एक्सीडेंट करवाया था और आपकी बदला भी जरूर लूंगा और आपके पैर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। भाई अपनी बहन का ये रिएक्शन देख के वो समझ जाता है कि ये एक साल पहले का टाइम चल रहा है। 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसने मेरे जैसे पूरे कंट्री के सबसे यंगेस्ट बिलियनर को एक क्रिपल में बदल दिया जिसके अब कोई पैर ही नहीं है और मेरा फोकस ट्रीटमेंट पे होने की वजह से तभी कोई अपने हीरो को आवाज लगाता है सैंक्विन। देन अपना हीरो कहता है थैंकाई, तभी वो थैंक यू बोलता है तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा सबसे अच्छा भाई तेरे लिए कुछ अच्छा खाने को लाया है। देन अपना हीरो सोचता है मेरा सबसे ट्रस्टेड भाई जिसका मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था श्याओ तेनकाई, इसने मेरी हालत का फायदा उठाया और मेरे सन इंडस्ट्रियल ग्रुप को अपने अंडर में ले लिया, मेरे सारे मनी अकाउंट को सीज कर दिया और ताकि मैं अपने ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहा था। इसने मेरी बहन को फोर्स किया खुद से शादी करने के लिए और उसे फोर्स किया ताकि मुझे ट्रीटमेंट के पैसे मिल सकें। फिर हमें दिखाया जाता है कि तेनकाई उसकी बहन को धमकी दे रहा होता है जब तक तुम मुझसे शादी कर लोगी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट एकदम सिक्योर रहेगा। और उसी के बगल में उसका भाई भी होता है और वो उसके ऊपर बहुत चिल्ला रहा होता है। तेनकाई कहता है हाँ, तुम क्यों भौंक रहे हो। फिर वो उसकी बहन को फोर्सफुली किस करते हुए कहता है मुझे कुत्तों की भाषा समझ में नहीं आती और हमें दिखाते हैं कि उसकी बहन उसके भाई को बुला रही होती है उसे बचाने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया और हमें उसके रोने की शक्ल दिखाई देती है। फिर हमें पता चलता है कि उसके बाद एक नया गेम लॉन्च होता है, उस गेम का नाम है डिवाइन पाथ और उसकी मनी रियल मनी से एक्सचेंज की जा सकती है। ये गेम मल्टीपल कंट्रीज ने मिलकर बनाया है और इसके रिलीज होते ही ये बहुत बड़ी ग्लोबल सेंसेशन बन गया। सब लोगों को इस गेम के बारे में पता था। इसकी सबसे मेन चीज गेम वर्ल्ड की सारी एबिलिटीज एट्रीब्यूट रियल वर्ल्ड में भी अफेक्ट करते थे। मेरे भाग्य बदलने का रास्ता हो सकता था पर उस समय मेरे पास पैसे ही नहीं थे। शुरुआती दौर में कुछ अच्छे रिसोर्सेस ना होने की वजह से मैं हमेशा मीडियोकर ही बना रह गया और हमें दिखाते हैं कि एक मॉन्स्टर ने उसे एक ही झटके में अपने पंजे से मसल दिया होता है और वो सोचता है मैं उससे कंपीट करने का जरिया खो चुका था, मेरे पास अब कुछ रास्ता ही नहीं था कि उसमें उससे कंपीट कर सकूं और उसके पास अपनी फेम पावर सब कुछ थी और वो सब कुछ मेरा होना चाहिए था, ये सब कुछ मेरा था। फिर तेनकाई कहता है क्या तुमने मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि तुम मुझे ये टूटा फूटा कुत्ते का घर दिखा सको, क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे हो, क्या तुम्हें क्या लगता है कि इतने सारे बम तुमने अपने घर में भर रखे हैं ये मुझे मार सकते हैं, हाँ तो चलो देखते हैं अब हम दोनों साथ में मरेंगे। तभी वहां पे वो ट्रिगर दबा देता है और बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से सब कुछ चित्र हो जाता है और अपने मेन कैरेक्टर की बॉडी भी उड़ जाती है। तभी एक आवाज आती है मेरे प्यारे भाई। ये आवाज सुन के अपने मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी तेनकाई धमाके के अंदर से बाहर निकलते हुए कहता है मुझे डिवाइन पाथ से जो पावर मिली है उसकी वजह से ये धमाके तो मुझे एक स्क्रैच भी नहीं पहुंचा सकते। फिर वो अपने हीरो के और पास आते हुए कहता है अब जब तुम मर ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, तुम्हारे ये पैर और तुम्हारे मम्मी पापा की मौत ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और कितने फनी चीज है हमारी सैन फैमिली की आखिरी ब्लड लाइन मेरा सरनेम रखेगी और तभी हमें दिखाते हैं कि अपना हीरो बहुत ज्यादा रो रहा होता है
तू कमीने, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तभी वो अपने पैरों से अपने हीरो को कुचल देता है और तभी उसकी सोल कहती है मैं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर प्रेजेंट टाइम में जाता है और हमारा हीरो सोचता है वैसे तो मुझे नहीं पता कि मैं फिर से रिबॉर्न क्यों हुआ हूँ, लेकिन ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। फिर वो अपनी सिस्टर के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है रोना बंद करो, अब अगर तुम ऐसी रोती रहोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर हंसने लगूंगा। फिर वो मन सोचता है इस बार मैं अपनी बहन को ज़रूर प्रोटेक्ट करूंगा और हमारे पेरेंट्स के खून पसीने की कमाई को भी। देन उसकी सिस्टर अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है ठीक है अब मैं और ज़्यादा नहीं रहूंगी। फिर वो पूरे गुस्से से अपने मन में सोचता है और उस कमीने सैन तेनकाई को भी मैं टुकड़ों में बांट दूंगा। पर मेरी डिसेबिलिटी ये तो एक फैक्ट बन चुका है, अब मैं इसे कैसे पीछे छुड़ाऊं। अरे हाँ, वो गेम और लोगों को इसकी रियलिटी में अफेक्ट करने वाली एबिलिटी का पता 1 महीने बाद चलेगा। यही महीना इस गेम का पासा पलटने का मौका है मेरे पास। अभी तो मेरे पैसे भी सीज नहीं हुए तो मुझे जल्दी काम करना पड़ेगा। तभी उसकी बहन बोलती है भाई क्या आपका पैर में दर्द हो रहा है इसीलिए आप थोड़ा अजीब दिख रहे हो मुझे, मैं भी आपके लिए डॉक्टर बना के लाती हूँ। तो अपना हीरो बोलता है रुको मुझे तुमसे एक अर्जेंट काम है। तो उसकी सिस्टर पूछती है क्या अर्जेंट काम। देन वो बोलता है मेरे लिए एक गेमिंग पॉड ला के खरीद के दो, वो भी वो गॉड नया गेम आया ना डिवाइन पाथ उसका। देन उसकी सिस्टर फिर से कंफ्यूजन में पूछती है एक गेमिंग पॉड। देन उसका दोस्त वहां पे आते हुए कहता है गेमिंग, भाई तुझे गेमिंग खेलने की आदत कब से पड़ गई, अगर तू गेमिंग से एडिक्ट हो गया तो हमारी कंपनी को कौन संभालेगा। देन हमारा हीरो मन में सोचता है क्या तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। देन अपना हीरो कहता है अब मैं बस एक क्रिपल हूँ, अब मैं गेम खेलने के अलावा और क्या ही कर सकता हूँ। देन चिंता में उसकी बहन भी उससे बोलती है भाई आप ऐसा मत सोचो। देन उसका दोस्त एक डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है पर मैंने सुना है कि ये गेम तो आज ही लॉन्च हुआ है और अगर तुम्हें इसका पॉट चाहिए तो इसके लिए एक्स्ट्रा मनी पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ 100 यूनिट्स ही लॉन्च हुए हैं और अभी तक उसका प्राइस मेरे ख्याल से 300 मिलियन के पार जा चुका है। देन अपना हीरो कहता है अब भी मेरे पास कंपनी के ऊपर कंट्रोल है ना, तो अगर उसका प्राइस 30 बिलियन भी पहुंच जाता है मुझे तब भी एक पॉड चाहिए। देन चिंता में उसकी सिस्टर भी बोलती है ब्रदर ऐसा मत सोचो, और फिर झूठा सैड फेस बनाते हुए उसका दोस्त भी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक पॉड ले आऊंगा। और अपने मन में सोचता है बहुत अच्छे, तू गेम को एंजॉय कर, इससे मेरे लिए कंपनी को अपने ऊपर हथियाना और भी आसान हो जाएगा। फिर वो कहता है तू उस गेमिंग पॉड की चिंता मत कर, मैं उसकी डिलीवरी जल्दी करवा दूंगा और कंपनी की भी चिंता मत करना, मैं और तेरी बहन आराम से उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। देन वो जैसे ही उसके कंधे पर टच करने वाला होता है वो अपनी बहन को खींचते हुए कहता है अरे नहीं आज वो मेरे साथ ही रहेगी, मुझे उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना है। फिर वो अपने मन में सोचता है तुझे अगर अपने घटिया हाथों से मेरी बहन को छूना है तो तुझे मेरी डेड बॉडी से उतरना पड़ेगा। फिर वो अपने उसका दोस्त बोलता है ठीक है ठीक है। देन वो वहां से चला जाता है और बाहर से उसका गेट बंद कर देता है। फिर वो एक जगह पे रुक के कहता है वो यूजलेस किलर, उसने इस कमीने को कैसे नहीं मार पाया, डैम इट, अगली बार मैं एक टैंकर ट्रक का यूज करूंगा फिर देखते हैं कि तू मरता है कि नहीं। देन हमारा हीरो उसकी बहन से कहता है लिटिल टोंग मेरे सारे पैसे मेरे गेमिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। देन उसकी बहन पूछती है हाँ पर क्यों। देन वो और कहता है हाँ और मेरे सारे कंपनी के स्टॉक्स भी बेच देना। देन उसकी बहन कहती है भाई क्या तुम कोई बीमार हो गए हो क्या। देन वो कहता है नहीं मैं कुछ बीमार नहीं हूँ, जो बोला है वैसा ही करो, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहां पर उसका पॉड आ चुका होता है और उसकी कीमत हुई है 500 मिलियन। देन हमारा हीरो उस पॉड में जाते हुए कहता है डिवाइन पाथ मैं आ रहा हूँ। फिर एक नोटिफिकेशन आती है एक्टिवेट और वो कहीं से ऊपर से गिरने लग जाता है और वो नीचे गिर के कहता है फाइनली ये फीलिंग, मेरे पैर इतने सही फील हो रहे हैं। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि अपने कैरेक्टर का नाम लिखो। देन वो लिख देता है चाओ जेनवू मॉर्निंग वाइन एल्गी। में कुछ पावरफुल फिगर्स को दिखाते हैं एंड देन एक सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि अपनी क्लास का सिलेक्शन करो। देन अपना हीरो बोलता है हाँ मेरी प्रीवियस लाइफ के जैसे ही यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं और तुम्हें उनमें से एक को ही चुनना है, पर मैं उसी को चुनूंगा जिससे मैं पहले से ही फेमिलियर हूँ, मैं चुनूंगा अपनी रेंजर क्लास, मतलब ये एक तरीका का आर्चर है। देन एक और नोटिफिकेशन आती है क्लास सिलेक्शन सक्सेसफुल रहा, अब से तुम एक रेंजर हो। देन बहुत सारी लाइट्स निकलती हैं जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। देन अपना हीरो कहता है बहुत अच्छे, अपनी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है। और अब फिर एक और नोटिफिकेशन आती है कि अब तुम एक वीआईपी हो गेमिंग पॉड के, तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाता है और तुम्हें मिलती है एक एल्फ ब्लड लाइन। फिर उसके पीछे एक एल्फ का बहुत ही पावरफुल फिगर आ जाता है। हमें इस ब्लड लाइन के बारे में बताया जाता है कि ये एक एपिक ब्लड लाइन है, एल्फन ब्लड लाइन। ये पैदा ही आर्चर होते हैं और इनका टैलेंट भी आर्चरी में बहुत खतरनाक होता है। इस ब्लड लाइन के हेल्प से तुम्हें एल्फ से बहुत ही अच्छा फेवर मिलेगा। और इसके इफेक्ट की देखें तो इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, 10% एक्यूरेसी मिल जाती है और 10% क्रिटिकल हिट रेट इंक्रीज होता है। इससे तुम्हारी हिट रेट एकदम सही जगह पे तीर निशाने पे लगेगा और 10% एवेजन जिससे तुम डॉच अच्छे से कर पाओगे और तुम्हारी 15% मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर दूसरी नोटिफिकेशन में बताते हैं क्योंकि तुम हमारे वीआईपी पॉट यूजर हो तो तुम्हें एक और स्पेशल स्किल भी दी जाएगी। देन उसके हाथों में एक नई स्किल प्रकट हो जाती है और उसकी नोटिफिकेशन में उसकी डिटेल बताई जाती है। इस स्किल का नाम है वीकनेस डिटेक्शन। ये एक लेगेसी स्किल
स्किल है, इसकी हेल्प से तुम किसी भी पर्सन के वीक पॉइंट्स को ढूंढ सकते हो और उन वीक पॉइंट पे अटैक करने पे 150% या 200% का डैमेज पड़ेगा। इसे यूज करने के लिए 20 माना पॉइंट्स देने पड़ेंगे और इसका कूल डाउन 120 सेकंड का है और इसे कोई भी क्लास यूज कर सकती है। ये स्किल मिलने के बाद अपना हीरो बोलता है ये तो मेरी पिछली लाइफ के जैसा ही है, पिछली लाइफ में भी मुझे ये स्किल मिली थी। देन एक और नोटिफिकेशन आती है और वो हमें बताती है क्योंकि आप हमारे पूरे ग्लोबल में पहले 100 VIP यूजर्स में से एक हो तो आपको एक स्पेशल ट्रेजर चेस्ट मिलेगी। वो ट्रेजर चेस्ट उसके सामने भी आती है। देन अपना एमसी सोचता है वेट ये तो मेरे पिछले लास्ट टाइम में नहीं था, तो शायद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट एबिलिटी हो सकती है। देन वो ट्रेजर चेस्ट को ओपन करने ही वाला होता है, तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि इस चेस्ट में एक स्पेशल टैलेंट एबिलिटी है, इसे ओपन करने के लिए तुम्हें 50 मिलियन गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे, तो क्या तुम इसे ओपन करना चाहते हो? देन अपना एमसी सोचता है 50 मिलियन, ये तो 500 मिलियन रम होते हैं। रम उनकी करेंसी है उनकी कंट्री की, आई मीन RMB होता है, वो रम नहीं होता शायद। और आई थिंक 500 मिलियन रम में ही उसने वो खरीदा था गेमिंग पॉड। इतने पैसे खर्च करने के बारे में अपना हीरो थोड़ा सोचता है और वो कहता है रिचार्ज, अगर मैं अभी से ही कुछ अपने पैसे खर्च नहीं करूंगा तो वो कमीना मेरे सारे पैसे सीज कर लेगा। टैलेंट एबिलिटीज रैंडम एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हर नए प्लेयर्स को मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है जो जितनी जल्दी आता है गेम में उसे उतनी ही रेयर टैलेंट एबिलिटी मिलती है। मेरी पिछली लाइफ में मुझे ब्लीडिंग डैमेज इफेक्ट की एबिलिटी मिली थी जिसने मेरी काउंटलेस बैटल में बहुत हेल्प की थी। सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा रिचार्ज सक्सेसफुली हो चुका है। देन हमारा हीरो बोलता है मैं इस लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ, इसमें मुझे अच्छा ही कुछ मिलना चाहिए। देन वो इस चेस्ट को ओपन कर देता है और उस चेस्ट में बहुत ज्यादा खतरनाक गोल्डन लाइट निकलती है। देन अपना हीरो सोचता है नो वे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? देन हमें पता चलता है कि वो एक इवोल्यूशन एबिलिटी है जो बहुत ही खतरनाक टैलेंट है। देन अपना हीरो सोचता है इस टैलेंट के हिसाब से तो मैं इवॉल्व एवरीथिंग, मतलब मैं कुछ भी इवॉल्व कर सकता हूँ। देन वो अपनी ब्लड लाइन को इवॉल्व करने की ट्राई करता है तो उसकी ब्लड लाइन भी इवॉल्व सक्सेसफुली मतलब इवॉल्व हो जाती है। एंड देन वो बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी एबिलिटी भी यूज करने लग जाता है और वो कहता है डिवाइन टैलेंट इवोल्यूशन, ये कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे इतनी आसानी से सिर्फ 50 मिलियन गोल्ड कॉइन में मिल जाए। देन वो अब सिस्टम को ऑर्डर करता है कि मेरी स्किल की सारी डिटेल्स बताओ। देन एक नोटिफिकेशन आती है उसमें उसकी स्किल की सारी डिटेल्स लिखी हुई है। इसका पहला इफेक्ट है पैसिव इवोल्यूशन, मतलब जो भी आइटम ड्रॉप होगा उसका 100% चांस होगा कि वो एक रैंक तो इवॉल्व कर ही जाएगा और 5% चांस होगा कि वो 2 रैंक भी इवॉल्व कर सकता है। और इसके साथ नोट है कि वो करंट आइटम जितने भी हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो आइटम रैंक के हैं उसको भी इवॉल्व करके और हाईएस्ट बदल सकता है। इसका दूसरा इफेक्ट है एंटोनोमस इवोल्यूशन। इसमें भी 100% चांस है कि तुम किसी भी आइटम, टूल, स्किल या जेम को 100% में 2 लेवल्स के साथ इवॉल्व कर सकते हो और उसमें भी 10% चांस है कि तुम 3 लेवल्स भी अपग्रेड कर सकते हो और इसका कूलडाउन टाइम 24 आवर्स का है। और ये एबिलिटी के डिटेल्स पढ़ने के बाद तो अपना हीरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो एक इविल सी स्माइल देते हुए कहता है बहुत अच्छे। फिर वो बहुत जोर से अपनी मुट्ठी दबाता है और वो अपने हाथ को ऊपर करता है जिसके अंदर से, उसके हाथ के अंदर से बहुत सारी लाइट निकलने लग जाती है और वो एक इक्विपमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है बहुत अच्छे। इस एबिलिटी के साथ तो मैं, जब लोग सिर्फ ब्रॉन्ज या सिल्वर आइटम्स ही ड्रॉप कर रहे होंगे तब तक मैं एटलीस्ट सिल्वर या गोल्ड आइटम ड्रॉप कर रहा हूँ। ये 500 मिलियन बिल्कुल वर्थ इट थे। इस एबिलिटी के साथ तो मैं सब लोगों को अपने पैरों के नीचे मसल सकता हूँ। मैं भी थोड़ा गेम में एंटर करूंगा और थोड़े बहुत मॉन्स्टर को मार के उनकी ड्रॉप्ड आइटम से अपनी स्किल की थोड़ी टेस्टिंग करूंगा और तभी इसका पोपट हो जाता है क्योंकि इस स्किल में 24 आवर्स का कूल डाउन है। देन वो कहता है हाँ, ऐसा लगता है कि पहला इवोल्यूशन बहुत ही क्रिटिकल था तो मुझे कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो सच में वर्थवाइल हो। देन वो कहता है स्किल इक्विपमेंट डीएक्टिवेट। एक लाइट के साथ उसका इक्विपमेंट गायब हो जाता है। फिर वो कहता है ठीक है तो सारी प्रिपरेशन हो गई है। देन वो स्क्रीन पे क्लिक करते हुए कहता है नेक्स्ट द गेम एंट्रेंस को ओपन करें। इसके बाद उसके सामने एक बहुत ही जाइंट पोर्टल ओपन हो जाता है और वो कहता है अब ये समय है मेरे भाग्य को बदलने का। फिर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मुट्ठी बांधते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और उस पोर्टल में एंटर कर जाता है। देन वो एक बिगिनर्स विलेज में टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी उसे दिख रहे थे। देन वो चिल्लाता है नो वे गाइस, मुझे लगा था कि इस गेम में मैं अभी अकेला ही हूँ पर यहाँ पे तो बहुत सारे अमीर लौंडे घूम रहे हैं। देन हमें दिखाते हैं कि कुछ लोग एक मुर्गी के पीछे पड़े होते हैं और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं हे भागो मत, हमें एक्सपीरियंस पॉइंट्स दे के जाओ। देन हमारे हीरो के पीछे 2 लड़कियां इस बात को सुनती हैं और वो कहती हैं क्या मुर्गियों को मारने से भी एक्सपीरियंस मिलता है? देन वो दोनों पूरी रफ्तार के साथ भागने लग जाती हैं और वो सब मिलकर मुर्गे के पीछे। ये देख के वो अपना हीरो भी शांत रह जाता है और वो सोचता है गाइस तुम्हारे पास क्या बस यही सब है? हाँ, मेरे पास अब इनको ताना मारने का टाइम नहीं है, मुझे अपनी हर सेकंड का इस्तेमाल करना होगा अपनी पहली अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए। देन अपना हीरो यहाँ से जाने लगता है और वो लोग उस चिकन को मार चुके होते हैं और वो सोचते हैं वाओ इन्होंने इस चिकन ने तो चिकन मीट भी ड्रॉप किया और इसने थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी दिया। देन अपना हीरो बोलता है मेरे पास अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जैसे कि एक न्यूबी जोन के बॉस मॉन्स्टर को मारना और पहले बॉस स्किल का रिवॉर्ड हासिल करना। देन वो जंगल में अंदर जा ही रहा होता है तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन कर देता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, अंदर बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते हैं। देन अपना हीरो भी कहता है ऑफ कोर्स मैं उसी के लिए ही तो जा रहा हूँ। पर फिर
फिर भी मुझे प्रिपरेशन तो कर लेनी चाहिए। देन वो अपनी इन्वेंट्री में खोल के देखता है तो उसे सिर्फ 2 ही आइटम मिलती हैं और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। उन दोनों आइटम की कोई वैल्यू तो नहीं होती। देन वो उनको अंदर स्टोर करते हुए सोचता है अगर मैं इनको इवॉल्व भी नहीं करूंगा तो भी ये इम्पॉसिबल होगा दूसरों से अलग पहचानने में आना। तो मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है जिससे मैं और इवॉल्व कर सकता हूँ जो और भी अच्छी हो। उसे एक आइडिया आता है और वो अपने इवोल्यूशन गॉन्टलेट को बाहर निकालने लग जाता है, उसके स्किल इक्विपमेंट को। देन वो खुद के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है मेरी एल्फ ब्लड लाइन को इवॉल्व कर दो। देन उसके पीछे से बहुत ही खतरनाक लाइट के साथ एक एल्फ की इमेज आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकाल रही होती है। देन उसके सर के अंदर से एक क्राउन बनने लग जाता है। वो इवॉल्व होके और भी पावरफुल बनती जा रही थी। उसके हाथ पे, उसकी बॉडी पे एक तरीके का आर्मर सा बनने लग जाता है और वो चारों तरफ गोल्डन गोल्डन में फैल जाता है और वो इवोल्यूशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो अब बन चुकी है एक एल्फ किंग की ब्लड लाइन। इस ब्लड लाइन के इफेक्ट की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ 50% से इंक्रीज हो जाती है और क्रिटिकल हिट रेट, अटैक स्पीड एंड इवेजन 100% इंक्रीज होता है और मूवमेंट स्पीड भी डबल हो जाती है। ये तो बस उसका पहला ही इफेक्ट है। दूसरे इफेक्ट में उसकी लाइफ फोर और हेल्थ बार में 1000 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं और हर लेवल अप के साथ 100 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। और तीसरे इफेक्ट में हर 3 हिट के बाद एक क्रिटिकल हिट लगेगा। ये देख के अपना हीरो बोलता है ऑसम, ये मेरी ब्लड लाइन को भी इवॉल्व कर सकता है। अब इन एट्रीब्यूट्स के साथ न्यूबी जोन के बॉस मॉन्स्टर्स को मारना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन उसके पीछे से उसकी इमेज गायब हो जाती है और हमें जंगल में से एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है और हमारा हीरो सोचता है ये तो एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज है। देन हमें दिखाया जाता है कि वहां पे एक लेवल 2 का भेड़िया है जिससे बहुत सारे लोग मिलके हंटिंग कर रहे हैं और हमारा हीरो वहां आ जाता है, लेकिन वो उस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करता। देन वो सोचता है ये लोग स्मार्ट तो हैं जो टीम बना के एक मॉन्स्टर को मार रहे हैं, इससे भले उसका एक्सपीरियंस टीम में बढ़ जाएगा पर ये एक सेफ रास्ता है। अनफॉर्चुनेटली इन्हें जंगल में सर्वाइव करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इन्हें ये भी नहीं पता भेड़िए कभी अकेला नहीं चलता। और तभी हम बताते हैं कि एक लड़के को सेंस भी हो जाता है कि यहाँ पर एक भेड़िया नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे भेड़िए हैं और वो सबको बता भी देती है। तभी सारे भेड़िए मिलके इनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और इन सब की फट जाती है, एक दूसरे की तरफ भागने लग जाते हैं ये लोग। और अपने इनका टीम का कैप्टन सोचता है वेट व्हाट, और इसे बहुत सारे भेड़िए अपने मुंह भर लेते हैं और ये कहता है चलो दोस्तों रिस्पॉन पॉइंट पे मिलते हैं। और थोड़ी देर में ये सारे लोग यहाँ पे मरने लग जाते हैं और नोटिफिकेशन भी आ जाती है। देन अपने हीरो अपने एल्फ ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हैं और अपने खतरनाक से एरो को भरता है और वो एकदम से शूट कर देता है। और अब तो ये एरो सबको मार देगा, नहीं इसने बस एक ही भेड़िए को मारा। भाई दिखा तो ऐसा रहा था कि इस एक ही अटैक में सबको ही मार देगा। देन एक नोटिफिकेशन भी आती है कि तुमने एक लेवल 2 वुल्फ किंग को मार दिया है, तुम्हारा लेवल अप हुआ है और तुम्हारी एल्फ किंग की ब्लड लाइन की वजह से तुम्हारे एचपी में 100 पॉइंट्स और ऐड कर दिए हैं। और अब हमारा हीरो लेवल 2 पे पहुंच गया है जिसकी वजह से उसे 10 मैजिक पॉइंट और 5 फ्री स्टेट पॉइंट भी मिलते हैं। इसके साथ साथ उसे वुल्फ मीट भी मिल जाता है और इसकी पैसिव इवोल्यूशन स्किल की वजह से इसका वुल्फ मीट इवॉल्व होकर एक ऐसा आइटम बन जाता है जिसकी हेल्प से हीलिंग फैक्टर कंटिन्यूसली मिलेगा, वो भी 10-15 सेकंड के लिए ही। ये देख अपना हीरो बोलता है हीलिंग आइटम्स हम जैसे सोलो लेवलर्स के बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तभी हमें पता चलता है कि पीछे से इन वुल्फ ने भी अपने हीरो को देख लिया और वो अपने जैसे लोगों को मरने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये देख के वो सारे लोग एक साथ अपने हीरो के ऊपर रश कर देते हैं, जो देख के अपना हीरो भी सोचता है अभी तक तो मैंने बस अपना डैमेज ही टेस्ट किया था, चलो अब दूसरी चीज़ें भी टेस्ट करते हैं। देन वो अपनी एल्फ किंग की ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और बहुत ही तेज रफ्तार से निकल जाता है। भाई इसका आउटवर्स बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो वुल्फ इतनी स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन अपना हीरो उनसे बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से जा रहा है और पूरे जंगल में वो घूम घूम के सबको तरफ से नचाता जा रहा है उन वुल्फ को। देन वो एक खड्डे से कूद जाता है और वो सोचता है बहुत अच्छे, किंग की ब्लड लाइन से मेरा सिर्फ डैमेज ही इंक्रीज नहीं हुआ, मेरी स्पीड ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज होती है, इससे मैं हवा की गति से तेज भाग सकता हूँ। देन वो पीछे मुड़ के कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। देन वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो वुल्फ आगे नहीं बढ़ रहे होते और वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा और पीछे खिसकता है, वो चला जाता है। देन वो वुल्फ को देखता है और वो लोगों से कहता है क्या हुआ, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहे हो। पर वो वुल्फ उसके आगे ही नहीं बढ़ते, वो बस दूर से ही गुर्राने लग जाते हैं। देन एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने बफेलो जोन में एंटर कर लिया। देन वो भी कहता है क्या, एक हाई लेवल वाला एरिया। देन हम दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे बुल्स घूम रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत ही एक खतरनाक सा पूरा झुंड था। जब इन्हें बफेलोज की आवाज आती है तो ये वुल्फ वहां से तुरंत ही रिट्रीट कर जाते हैं। हीरो बोलता है अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इस बफेलो जोन में लेवल 5 तक के मॉन्स्टर आते हैं। देन वो पीछे से एक लड़की आती है और वो कहती है हे हैंडसम। फिर अपना हीरो पीछे मुड़ के देखता है। देन वो लड़की कहती है क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे, हम यहाँ सबसे पहले आए हैं जब तक ये सर्वर ओपन हुआ है और हम यहाँ के बफेलो मॉन्स्टर को हंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या तुम हमारे ज्वाइन करना चाहोगे। उसी के बगल में खड़ा हुआ एक आदमी बोलता है
हे ऐसी कोई भी हमारी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता, ये तो बस लेवल 2 का है, ये बस हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेगा और फालतू में हमें ही परेशानी में डालना पड़ेगा और हमें इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये सुन के अपना हीरो भी एकदम चुप ही रह जाता है। अपना हीरो वहां से चलते हुए कहता है ठीक है तो तुम लोग ग्राइंड करते रहो, मैं किसी और प्लेस पे जा रहा हूँ। उसकी टीम का तीसरा मेंबर कहता है हे क्या तुम पागल हो गए हो। देन वो अपना हीरो बोलता है जंगली भैंसों को मारना बहुत इनएफिशिएंट है, वैसे भी मैं एक लोन वुल्फ रहना ही प्रेफर करता हूँ। देन वो तीसरा मेंबर कहता है हे जो तुम नेक्स्ट एरिया में जा रहे हो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है, इवन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, क्या तुम्हें पता भी मरने की क्या पेनल्टी है। देन अपने हीरो कहता है अरे नहीं मैं तो बस एक छोटा सा नूब, मुझे नहीं पता अभी पेनल्टी क्या है, क्या आप जैसे ओल्ड प्रोस हमें बता सकते हैं। देन वो बताता है तुम्हारे मरने पे तुम्हारे बहुत सारा गोल्ड खत्म हो चुका है, सारा गोल्ड खत्म हो जाएगा और तुम्हारा इक्विपमेंट भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। भले ये बस एक गेम है लेकिन वो मरने का दर्द और वो फीलिंग बहुत ज्यादा रियल होती है। और सबसे खतरनाक चीज जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस जब तक अर्न किया है वो पूरा हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ अपना हीरो बस अपनी नाक में उंगली डाल के कहता है ओ ऐसा है क्या, आप दोनों प्रो प्लेयर्स की हेल्प के लिए शुक्रिया, अब मैं तुम लोगों से भी बाय बाय कहता हूँ। देन वो लड़की भी कहती है हे हमें उसे भी अपने साथ ले लेना चाहिए, उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। देन उसका दूसरा बंदा कहता है हाँ उसे परेशान मत करो, अगर वो पागल मरना ही चाहता है तो उसे मरने दो, उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। देन हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ अपना हीरो एक गुफा में घुस चुका होता है और वो देखता है हाँ इस प्लेस को देख के ऐसा लगता है कि ये न्यूबी जोन की सबसे खतरनाक बॉस जोन है। तो मैं भी यहाँ मरने ही आया हूँ। एक मिनट, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो पहले और कमेंट बॉक्स में बताओ कि मुझे ये कैसा लग रहा है। इसके साथ अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ और सब्सक्राइब मस्ट करके रख लो। और तो चलो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक स्कल गिरने की आवाज होती है और एक बड़े मॉन्स्टर की आंखें खुलने की आहट मिल जाती है और वो बहुत ही तेजी से घूमने लग जाता है और तभी एकदम से वो पूरे फॉर्म में खड़ा हो जाता है। और वो अपने हीरो को पूरी तरफ से चारों तरफ से घेर चुका था और अपने हीरो ने भी एक वीकनेस डिटेक्शन नाम की स्किल को एक्टिवेट कर दिया था और वो बताता है कि वो लेवल 10 का एक जाइंट स्नेक किंग है। उसकी वीकनेस डिटेक्शन स्किल से पता चलता है कि उसकी गर्दन के पीछे वाला हिस्सा वीक है। अपने हीरो सोचता है रियलिटी में मैं बस लेवल 2 का हूँ और मेरी हेल्थ पॉइंट बस 210 होनी चाहिए, पर एल्फ किंग की ब्लड लाइन के इफेक्ट की वजह से मुझे 1000 HP और मिल चुकी है और अब मेरी हेल्थ इस बॉस मॉन्स्टर से भी ज्यादा है। फिर हमें दिखाते हैं कि इस बॉस मॉन्स्टर की हेल्थ सिर्फ 800 है और अपने हीरो की 1000 से भी पार जा चुकी है। फिर वो अपना हाथ आगे करता है और एक लाइट के धमाके के साथ उसका बो बाहर आ जाता है और वो कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपना एरो लोड करता है और वो सांप भी ये फील कर लेता है और वो फुल स्पीड और पूरी खतरनाक चीख निकालने के साथ ही इसकी तरफ हमला कर देता है और अपना हीरो भी एक एरो शूट कर देता है और वो बहुत ही तेज स्पीड में भागने लग जाता है और वो कहता है क्या तुम मुझे स्पीड में पकड़ना चाहते हो, हाँ तुम अपनी इस छोटी सी तेज रफ्तार के साथ मुझे कभी कभी नहीं पकड़ पाओगे। और फिर वो एक एरो और शूट करता है जिसकी वजह से 29 का ही डैमेज पड़ता है बस। जो देख के अपना हीरो कहता है डैम इट, इस मेरी अटैक पावर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हाँ ये फाइट थोड़ी टफ तो है। फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से भागने लग जाता है उसकी हेल्प से और वो कहता है हाँ इस जैसे स्लो मूविंग मॉन्स्टर के लिए तो मैं एकदम भगा भगा के इसे मार सकता हूँ। देन वो एक वीकनेस पे अटैक करता है, उसका वो बॉस मॉन्स्टर डिफेंड कर लेता है और वो कहता है हाँ वीकनेस भी डिफेंड कर सकता है ये। देन वो अटैक उनको डॉज ही करने लग जाता है बस। देन वो सोचता है अरे हाँ मेरी एल्फ किंग की ब्लड लाइन मुझे अटैक बूस्ट भी देती है, चलो देखते हैं मेरा अटैक फास्ट है तुम्हारी पूंछ फास्ट है। देन वो अटैक करता है तो उस बॉस मॉन्स्टर ने अपनी पूंछ से ही ब्लॉक कर लिए होते हैं और वो सारे बाउंस ऑफ हो जाते हैं और 0 का डैमेज पड़ता है बस। पर एक एरो जाके उसके वीक स्पॉट को लग जाता है जिसकी वजह से उसे 58 का डैमेज पड़ जाता है। देख के अपना हीरो हंसते हुए कहता है हाँ लगता है तुम मेरे सारे अटैक्स को नहीं डॉज कर सकते। पर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि अब वो मॉन्स्टर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके मुंह से स्मोक निकलने लग जाती है जो वो अपने हीरो की तरफ ही शूट कर देता है। देन अपने हीरो सोचता है क्या ये तो बस पॉइजन है ये तो। देन नोटिफिकेशन में बताते हैं कि तुम पॉइजन हो चुके हो और अब तुम 10 हेल्थ पॉइंट पर सेकंड लूज कर दोगे। देन अपने हीरो सोचता है इस रेट से चल रहा तो मुझे 2 मिनट के बाद फिर से रिस्टार्ट करना पड़ जाएगा, डैम इट ये तो मुझसे दूर भागते ही जा रहा है ताकि इसे पता है कि ताकि अब मैं दूर रहूंगा तो मैं आसानी से कमज़ोर हो जाऊंगा और ये आसानी से मार देगा। फिर वो हंसते हुए कहता है हाँ शायद तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर वो एक एल्फ किंग की पावर वाला एरो शूट कर देता है, वो बहुत ही तेज रफ्तार से आता है और उसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे लग जाता है जो कि उसकी वीक पॉइंट होता है जिसकी वजह से उसको 116 का डैमेज पड़ जाता है। देन अपना ये मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। देन वो एक और खतरनाक से बूम के साथ नीचे गिर जाता है और हमें पता चलता है कि एल्फ किंग ब्लड लाइन का लाइफ एरो इसकी हेल्प से हर तीसरा अटैक एक क्रिटिकल हिट होगा, मतलब ये एक क्रिटिकल हिट इसी इफेक्ट की वजह से हुआ है। तो तुम्हें पसीने आ रहे हैं ना, तुम ऐसे और अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। देन वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा थका हुआ सा लग रहा होता है। देन वो भी सोचता है क्रिटिकल हिट, वीक स्पॉट क्रिटिकल है, डबल द डैमेज, इसकी हेल्प से तुम्हें बस 2 मिनट के अंदर ही के सबको खत्म कर दूंगा। देन अपने हीरो की लाइफ भी बताई जाती है, वो धीरे धीरे करके घटती जा रही होती है। देन अपना हीरो थोड़ा बहुत थक जाता है और वो कहता है
ये तो पागलपंती है, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी होती है, वो पूरी रफ्तार के साथ फिर भागने लग जाता है और वो उसके साथ फाइट करते हुए सोचता है। इसे जैसे ही पता चला कि मेरी क्रिटिकल स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी पूंछ से लगातार मुझ पर अटैक किए जा रहा है, इसे क्या लग रहा है ये मुझे स्टॉप कर सकता है अटैक करने से। देन अपना हीरो डॉज करना छोड़ के एक जगह पे रुकता है और वो सोचता है अगर ये सोच रहा है कि ये इसका प्लान कामयाब हो जाएगा, देन ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है। देन वो एक बॉय को लोड करता है एंड उसकी गर्दन के नीचे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो एक क्रिटिकल हिट बन जाता है और उसकी 200 हेल्थ चली जाती है और अब बस वो 370 हेल्थ पे ही रह जाता है। देन अपना हीरो सोचता है इसका डैमेज तो बहुत ज़्यादा है, क्या ये इसलिए उसका पेट थोड़ा सॉफ्ट है? वैसे इसका वीक पॉइंट तो इसकी गर्दन के पीछे वाला हिस्सा है, तो चलो इससे इसे मारना तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एरो को लोड ही कर रहा होता है तभी उसे फील होता है कि ये सांप कुछ कुछ तो कर रहा है, नहीं ये हंस रहा है। देन वो सांप एकदम से जंप करता है और उसके नीचे का सारा एरिया धमाके के साथ उड़ने लग जाता है और बहुत सारी ज़मीन टूटने लग जाती है। अपने हीरो के पास भी वो दरारें पहुंचने लग जाती हैं और वो दरार में एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से अपने हीरो को रियलाइज़ होता है कि ये क्या करने वाला है। देन अपना हीरो लेकिन कुछ कर नहीं पाता और वो उसी गड्ढे में जाके गिर जाता है। देन अपने हीरो नीचे गिर के आराम से थोड़ा सा बैठ के सोचता है डैम इट, इस बंदे ने जानबूझ के ये गड्ढा खोला है ताकि मैं इसमें गिर जाऊं। और फिर वो कुछ नोटिस करता है, वो नोटिस करता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइजनस फॉग फैलती जा रही है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा पॉइजन और भी ज़्यादा गहरा हो चुका है और अब से 20 HP पर सेकंड जाएगी और तुम्हारी HP सिर्फ 200 ही बची है। देन वो सोचता है डैम इट, ये पॉइजन तो मुझे मार ही देगा। बिगनर्स के लिए तो ये सीधा डेथ सेंटेंस ही है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था हमने एक बिगनर बॉस के साथ। फिर वो अपनी इन्वेंट्री से एक मीट का टुकड़ा निकलता है, उसे खाते हुए सोचता है अब तो मैं इंतजार नहीं कर पा रहा कि तुम्हें मारने से मुझे क्या मिलेगा। फिर एक नोटिफिकेशन में बताते हैं कि तुमने एक एडवांस वुल्फ मीट खाया, जिसकी वजह से तुम्हारी 20 हेल्थ हर सेकंड में रिजनरेट होती रहेगी और 10% स्पीड का बूस्ट मिलेगा और ये 20 सेकंड तक लास्ट करेगा। ऐसे इसने मेरे पॉइजन को क्योर तो नहीं किया पर इस पॉइजन को काउंटर अटैक जरूर कर दिया है। तो चलो अब ये 20 सेकंड ही बताएंगे कि इस मैच का आउटकम क्या रहेगा। फिर वो फुल स्पीड से जंप करने लग जाता है और उस गड्ढे से बाहर निकलने लग जाता है। वो सांप बस वहाँ से पॉइजन ऊपर नीचे फेंक रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि अपना हीरो तो बस निकलने ही वाला है। और वो निकलते ही सीधा एक बो में एरो लोड करता है और शूट करके कहता है हेलो। और वो सांप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। देन वो एरो निकलता है और वो सीधा उसकी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में लगता है, उसके वीक पॉइंट पे। पर वो अब भागने लग जाता है। अपना हीरो कहता है क्या तू भागना चाहता है? फिर वो एक और एरो शूट कर देता है जो जाके सीधा उसकी गर्दन के पीछे एक और लग जाता है और जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक डैमेज करता है। उसकी पीछे की स्केल्स भी टूटने लग जाती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एकदम से एक रोर करता है और उसकी आंखें भी लाल होने लग जाती हैं, क्योंकि उसने देख लिया था कि अपने हीरो ने एक एल्फ किंग की ब्लड लाइन को अवेकन करके एक नया ही शॉट फायर कर दिया, जिसकी वजह से वो भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो एरो अपने पिछले वाले एरो के ऊपर ही लगता है और उसे तोड़ते हुए सीधा उसके अंदर ही घुस जाता है, जिसकी वजह से उसे 200 का डैमेज पड़ता है। और एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुमने जाइंट स्नेक किंग को मार दिया है, उसकी HP अब 0 पे हो गई है। देन वो उसे मार के आराम से नीचे उतरता है और उसके पीछे में दिखाते हैं कि वो पूरी तरीके से पॉइजन रिलीज कर रहा होता है और एक नोटिफिकेशन आती है कि स्नेक किंग के मरने की वजह से तुम्हारा पॉइजन हट चुका है। और एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुमने पूरे बैच में पहले मॉन्स्टर बॉस को मारा है, क्या तुम इसे अनाउंस करना चाहते हो? तो फिर अपना हीरो भी कह देता है हाँ, मैं इसे हाइड नहीं करना चाहता, मैं इसे सबको बताना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है बहुत हुआ छुपना छुपाना, अब मैं भी बताऊंगा सबको कि मैं क्या चीज़ हूँ। देन एक नोटिफिकेशन में बताते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन प्लेयर चनू, आपकी अनाउंसमेंट सबको बता दी गई है और आपका ये रिकॉर्ड किया जाएगा पूरी हिस्ट्री में। और फिर हमें बताया जाता है जो इसका प्लेयर नेम है चाओ जी वेंग, इसका रियल मतलब होता है मॉर्निंग वाइन एल्गी, और अब से मैं इसे मॉर्निंग स्टार एल्गी बुलाऊंगा। और सब फिर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सबको अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि मॉर्निंग स्टार एल्गी ने फर्स्ट बॉस किल किया है। देन एक लड़की बोलती है मैंने तो अभी गेम ही स्टार्ट किया है। विल्डरनेस का दिखाते हैं जहाँ पर लोग फर्स्ट वॉल स्किल करने की सोच रहे होते हैं, वो कहते हैं क्या अब हम ग्राइंड करना शुरू कर सकते हैं। देन एक और उसका दोस्त कहता है हे तू बहुत स्लो है इसीलिए उसने पहला किल कर लिया। फिर हम एक और ग्रुप का सीन दिखाते हैं, वो लोग भी बहुत शौक हो जाते हैं कि लेवल 3 पे कोई बॉस मॉन्स्टर को अकेले कैसे मार सकते हैं। हमें उसी टीम का सीन दिखाते हैं जहाँ जिसने अपनी हीरो को ज्वाइन कराने की बोली थी, उन्होंने भी एक मॉन्स्टर को हरा दिया और वो लोग सोचते हैं हे ये तो पक्का एक बॉस मॉन्स्टर की लेवल का स्ट्रेंथ थी। हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ कि इस मॉन्स्टर को मारने पे हमें क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, जरूर कोई हाई लेवल इक्विपमेंट ही मिलेगा। फिर वो लोग मन में सोचते हैं हाँ, हम लोग तो गर्ल्स की केयर करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और अब हमें एक लड़की की सुरीली आवाज़ में एक तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी। तभी उनके सामने कुछ 2 स्क्रीन्स आ जाती हैं और वो लोग थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं। तभी अपने हीरो की अनाउंसमेंट आती है और ये लोग जोकर बन जाते हैं। सीन से जो कि हमारे हीरो के साइड आ जाता है, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है कॉन्ग्रेचुलेसन तुमने एक हाई लेवल बॉस को मार दिया है, तुम्हारा एक्सपीरियंस 1.5 इंटू मल्टीप्लाई हो गया और तुम्हारा लेवल 2 से सीधा 5-7 तक पहुँच गया है। हमारा हीरो भी सोचता है 5 लेवल जंप कर दिए मैंने,
हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड भी होता है, ये तो टोटली वर्थ इट था। एक और नोटिफिकेशन होता है कि तुम्हारे पास 30 अनअसाइंड एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं, देन हमारा हीरो उन सबको एजिलिटी में जोड़ देता है। फिर हमें उसके पूरे स्टेट्स बताए जाते हैं। अटैक पावर 65, स्ट्रेंथ 6, एजिलिटी 39, स्पिरिट 5, डिफेंस 8, HP 1860, मैजिक 50, एक्यूरेसी 80, एवेजन 15, अटैक स्पीड 1.5, लक 0, चार्म 2, मूवमेंट स्पीड 18। ये देख अपने हीरो बोलता है ये तो एकदम परफेक्ट स्टार्ट है, मेरे एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा सही हैं। चलो अब देखते हैं कि लूट में क्या है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अपने हीरो ने सारे अपने पॉइंट्स को एजिलिटी के अंदर डाल लिया था, जिसकी वजह से उसके स्टैट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। एंड देन वो मन में सोचता है एक आर्चर और असैसिन के लिए एजिलिटी को बढ़ाना बिल्कुल अपनी पावर के बढ़ाने के ही जैसा है। इसकी वजह से मेरी मूवमेंट स्पीड और अटैक स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वैसे अभी की मेरी करंट की HP तो एकदम एक टैंक के बराबर की है। इतनी ज़्यादा HP देख के तो मेरा वॉरियर वाला प्रोफेशन भी होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम पड़ता है इसके सामने। तो ये तो एकदम परफेक्ट स्टार्ट है जैसा कि हो सकता था। चलो अब एट्रीब्यूट्स को साइन करना तो हो गया, तो अब लूट भी देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है। यहाँ इसकी लूट पूरी गोल्डन रेस से चमक रही होती है और तभी एक सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि पैसिव इवोल्यूशन एक्टिवेट हो गया है, तुम्हारी सारी लूट वो इवॉल्व हो गई है। मतलब कि तुम्हारे जो 10 सिल्वर कॉइन थे वो अब गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। इससे तो अपना हीरो भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो भी कहता है 10 सिल्वर कॉइन गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट हो गए। शुरुआत में सर्वर के स्टार्ट्स में 10 गोल्ड कॉइन का होना तो ये एकदम एब्सोल्यूट टाइकून की निशानी है। मतलब कि मैं अभी सर्वर में सबसे ज्यादा अमीर हूँ। अगर तुम्हें अब भी नहीं पता कि गोल्ड कॉइन की वैल्यू क्या है तो तुम इस इंसिडेंट से देख सकते हो। एक लड़की पीछे पूछती है एक बंदे से कि तुम्हें लूट में क्या क्या मिला है, तो वो लड़का कहता है मुझे कॉपर कॉइन मिला है। वो तो इतनी खुश हो जाता है कि वो तो रोने ही लग जाता है। यहाँ पे उसका दूसरा साथी कहता है मैं पूरे दिन से ग्राइंडिंग कर रहा हूँ और अभी तक एक कॉपर कॉइन के जितने सिल्वर कॉइन के जितने भी नहीं कमा पाया, मैं अभी ये गेम ही नहीं खेलना चाहता था। मतलब कि एक सिल्वर कॉइन भी इतना ज्यादा रेयर होता है, तो गोल्ड कॉइन तुम सोच ही सकते हो। फिर हमें अपने MC के एवोल्यूशन इक्विपमेंट्स को दिखाते हैं। यहाँ पे इसे देख के अपना हीरो भी कहता है क्या ये गोल्ड कलर में ग्लो क्यों कर रहा है। देन वो सोचता है क्या मैंने सच में वो स्मॉल चांस ट्रिगर कर दिया जिसमें सेकंड इवोल्यूशन शुरू होता है। ये तो बहुत अच्छा है। हमें दिखाते हैं कि वो गोल्डन रेस जाती है और कुछ तो इवोल्व करने लग जाती है। अपना हीरो कहते हैं देखते हैं अब इस बार मुझे क्या क्या मिलता है। उसमें मिलता है यह इवोल्यूशन के बाद इसे कुछ क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। सिस्टम स्क्रीन में विंडो में बताया जाता है कि ये क्रिस्टल कॉइन्स हैं। ये एक ऐसी करेंसी है जो अब एक्सटेंट हो चुकी है। इसकी हेल्प से तुम NPCs के साथ कुछ अच्छी क्वालिटी के स्पेशल और अननोन इक्विपमेंट्स को भी खरीद सकते हो और तुम ये जिस किसी भी NPC को दोगे उसकी फेवरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे। दिन अपना हीरो भी सोचता है क्या क्रिस्टल कॉइन, और वो इसको उठाता है और उसमें से बहुत ज़्यादा गोल्डन रेज निकल रही होती है। और वो कहता है मैंने इसके बारे में अपनी प्रीवियस लाइफ में सुना तो था पर मैंने इसे कभी भी नहीं देखा, पर इस बार मैं इसका अच्छा इस्तेमाल करूंगा। और वो अपनी सारी ड्रॉप्ड आइटम को उठा लेता है और फिर वो अपने बैकपैक को ओपन करने का ऑर्डर देता है जिसमें से उसको एक डैगर को निकालता है। ये देखने से तो एक डैगर लग रहा था पर ये एक तलवार है जिसे असैसिन्स और वॉरियर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये अच्छा है पर अपने हीरो के लिए तो एकदम बेकार है। वो सोचता है कि मेरे पास ये बो नहीं है तो ये तो यूजलेस ही है मेरे लिए, पर मैं इसको अर्ली गेम में बेच सकता हूँ, इससे मुझे अच्छा पैसा मिल जाएगा। फिर वो नेक्स्ट आइटम को देखते हुए कहता है ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हमें दिखाते हैं ये है अज़ुरे स्केल आर्मर। ये एक तरीके का डिफेंसिव वेपन है, मतलब इक्विपमेंट है। इससे 25 से डिफेंस बढ़ता है, 200 HP बढ़ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन 10 से बढ़ता है। इसकी लेवल रिक्वायरमेंट 10 है और इसको कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकता है। और इसके अंदर एक स्पेशल इफेक्ट है जो बैटल की शुरुआत में 300 पॉइंट ऐड कर देता है तुम्हारी शील्ड के अंदर और इसका कूल डाउन टाइम है 300 सेकंड्स का। क्या हमारा हीरो भी कहता है अगर मैं ध्यान से देखूं कि नॉर्मल क्वालिटी अज़ुरे स्केल आर्मर में बस कुछ एट्रीब्यूट्स बोनस होता है, कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं होता, पर ये एक सिल्वर टीयर का इक्विपमेंट है इसीलिए इसके अंदर एक स्पेशल इफेक्ट भी है। हाँ पर इसमें अभी लेवल 10 की रिक्वायरमेंट क्यों है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अभी तक मुझे कोई भी ऐसा कोई बूस्ट तो मिला ही नहीं जिसका मैं अभी इस्तेमाल कर सकूं। अभी मैंने एक बॉस मॉन्स्टर को मारा, इससे बस मुझे थोड़े से एट्रीब्यूट्स ही मिले हैं। देन वो उसको देखने लग जाता है सिस्टम में और तभी वो कहता है अरे हाँ मैं अगर रेपुटेशन सिस्टम में देखूँ तो उसमें अभी मुझे एक सिल्वर चेस्ट भी मिली थी। देन वो सिल्वर चेस्ट को निकालता है और उसको ओपन करने का ऑर्डर दे देता है। वो सिल्वर चेस्ट ऊपर जाती है और वो खुलने लग जाती है। देन अपने हीरो कहता है अब मुझे कोई अदर क्लासेस के लिए कोई कचरा इक्विपमेंट दे देना। देन वो चेस्ट को ओपन होती है और इसके अंदर से हमें बहुत सारे 7 एरोस निकलते हुए दिखा जाते हैं। ये एकदम तारों की तरह चमक रहे थे। इसकी स्किल का नाम है 7 स्टार एरोस और ये एक लेजेंडरी रैंक की स्किल है। इसके स्टेट्स के बारे में देखें तो ये 50 माना पॉइंट कंज्यूम करके 7 एरो छोड़ती है और जो 1% का ट्रू डैमेज देते हैं। मतलब किसी भी मॉन्स्टर की भले कितनी ज्यादा HP हो, अगर इसके 100 एरोस पड़ गए तो वो खत्म हो जाएगा कोई भी मॉन्स्टर।
पर इस स्किल में भी 60 सेकंड का कूल डाउन है और इसके लिए लेवल 10 की ही रिक्वायरमेंट है। और ये देख के तो अपना हीरो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है ये तो एक गॉडली स्किल है, ये सिर्फ आर्चर्स के लिए ही बनी है, कितनी शानदार स्किल है ये तो, भले इसका यूज मैं लेवल 10 के बाद ही कर पाऊंगा। फिर वो अपनी आंखों से बिजली निकालते हुए कहता है पर अगर मैं दूसरे एंगल से देखूं तो जैसे ही मैं लेवल 10 पे पहुंचूंगा मेरा डैमेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो मुझे जल्द से जल्द लेवल अप करना पड़ेगा। ये अपने आप में जोश भरी रहता है पर तभी बगल में से आवाज आती है कि यहाँ कोई है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। ये देखिए तो अपना हीरो भी बहुत हैरान हो जाता है, वो वहीं पे जाता है पत्थर के पास और वहीं से निकल के देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पे तो एक औरत है जो उससे कह रही रहती है सर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं उस बड़े सांप से बचने के लिए यहाँ पर छुप गई थी। तो हमें सिस्टम यहाँ पे बताता है कि ये है लेडी गू। हाँ, इसका असली नाम लेडी गू ही है। तो अपना हीरो भी यहाँ सोचता है लेडी गू, हाँ मेरी पास्ट लाइफ में ये एनपीसी प्लेयर्स को हिडन क्वेस्ट देने के लिए मशहूर थी। तो अपना हीरो कहता है जायंट स्नेक का खेल मैंने खत्म कर दिया है तो अब तुम बाहर आ सकती हो। तो अपनी वो लड़की भी अपना पैर निकालते हुए कहती है मेरा पैर थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है, तो क्या सर आप मुझे उठा के बाहर निकाल सकते हैं प्लीज। तो अपना हीरो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है, वो भी कहता है हाँ, देन वो उठा के बाहर ले ही आता है और बाहर से जब निकलती है तो वो लड़की कहती है थैंक यू सो मच सर। फिर वो उसके चेहरे पे हाथ फेरती हुई कहती है अगर ये आज आपकी वजह से ना होता तो आज तो मैं वहीं पे ही मारी जाती, तो अब मैं जब भी आपसे दोबारा मिलूंगी मैं आपका बहुत अच्छा ख्याल रखूंगी। तो अपना हीरो भी कंफ्यूज में कहता है क्या दोबारा, देन वो एकदम से छोड़ देता है, इसको नीचे ही गिर जाती है लड़की, यहाँ पे चिल्लाने लग जाती है, इसके कमर में भी दर्द होने लग जाता है। वो कहता है वेल मेरे पास अभी के लिए आपको रिपेयर करने के लिए मेरी बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर वो अपनी जुबान निकालती हुई कहती है ओह तो क्या आपको मेरी बॉडी चाहिए। पर अपना हीरो तो सीधा नौटंकी छोड़ मुद्दे पे आता है, वो सीधा एकदम खतरनाक लुक के साथ कहता है बकवास बंद करो, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। देन ये लड़की थोड़ी सी हंसने लग जाती है और वो कहती है इम्प्रेसिव, तुमने इसके अंदर भी देख लिया तो ठीक है तो मैं तुम्हें ये देती हूँ। फिर वो अपने बजूका के अंदर से एक अच्छा सा डैगर निकालती है, एक ब्रॉन्ज टायर का डैगर है और इसका नाम है मून ब्लेड और ये असेसन क्लास के लिए डैगर है। ये देख के अपने हीरो इसको तुरंत साइड में फेंकता है, इससे तो लड़की भी हैरान हो जाती है। देन अपने हीरो इसके और पास आते हुए दिखता है मैं अब तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, चुपचाप मुझे हिडन क्लास दे दे। तो ये लड़की भी इनोसेंट बनते हुए कहती है हिडन क्लास, क्या हिडन क्लास, क्या आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देन अपने हीरो कहता है फाइन अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है तो मैं तेरी बच्ची के पास ही जाऊंगा। अभी ये तो हमें नहीं पता कि लेडी गू की डॉटर ये कौन है, पर हमें इसमें इमेज में दिखा जाता है कि अपना हीरो की शैडो इसकी बेटी की तरफ एकदम बढ़ रही होती है, एकदम डेविल्स की तरह। तो अपना हीरो भी यहाँ पे कहता है तो लगता है अब मुझे एक ऐसी लड़की को आसपास ढूंढना पड़ेगा जो 14 साल की हो जिसका सरनेम गू से शुरू होता हो। और गाइस यहाँ अपना हीरो एकदम ही डेविल की तरह ये सब बोल रहा होता है, जिससे लेडी गू भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो भी कहती है क्या ये तुम्हें कैसे पता है। और यहाँ हमें उसकी शैडो एकदम डेविल्स की तरह दिखाई जाती है। पहले तो ये लड़की थोड़ी कंफ्यूज होती है और वो भी कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए हिडन रास्ता अनलॉक करने के लिए मदद करूंगी। देन अपना हीरो भी एटीट्यूड में कहता है तुम्हें ये शुरू से ही करना चाहिए। फिर हमें ये लड़की खड़े होते हुए दिखाता है, भाई ये बाहर निकलते टाइम पे इतने पतले कपड़े कौन पहनता है यार। फिर ये लड़की भी एकदम डांस टाइप करने लग जाती है, किसी टाइप का पता नहीं कौन सा तरीका का डांस है, ये सही से किसी टाइप का रिचुअल है। भाई लग तो बहुत ही अच्छा रही है, यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स भी खिल रहे हैं, कुछ और भी खिल रहा है। देन वो एक कुछ स्ट्रैप करती है जिसकी मदद से यहाँ पे एक खतरनाक सा सर्कल बन जाता है अपने हीरो के नीचे। यहाँ एक ट्रायल होगा जिससे तुम्हें अगर तुम पास कर जाते हो तो तुम्हें हिडन क्लास मिल जाएगी। तो अपना हीरो कहता है नॉट बैड थैंक यू। तो ये लड़की एकदम डेविल्स की तरह हंसते हुए कहती है तो मैं थैंक यू करने के लिए इतनी भी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो अपना हीरो कहता है क्या, तभी एक सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है जिसे पढ़ता है अपना हीरो, जिसे देख के अपना हीरो भी बोलता है क्या क्या, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, उसके चेहरे से पसीने निकलने लग जाते हैं। देन यहाँ पे हमें दिखा जाता है ये एक हाईएस्ट डिफिकल्टी ट्रायल जिसमें अगर तुम फेल हो गए तो तुम कभी भी इस हिडन क्लास को अनलॉक नहीं कर पाओगे। तो अपना हीरो भी जोर से चिल्लाता है शैडो हंटर का ट्रायल इतना हार्ड डिफिकल्टी पे और मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है यहाँ पर। वो एकदम चिल्लाने लग जाता है हे यहाँ पर किसी टाइप की गलती हुई है, मैं तो बस लेवल 7 पे ही हूँ, मुझे तो अभी बिगनर या फिर नॉर्मल ट्रायल देना चाहिए, सीधा हाईएस्ट लेवल ठीक का डिफिकल्टी मेरे को सीधा ही मार देगी। देन वो अपने मन में सोचता है डैम इट मेरा पैर तो एकदम फंस चुका है सील के अंदर। में लेडी गू को भी दिखाया जाता है ये तो एकदम डेविल ही बन चुकी होती है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ आंख उठाने की, और अब ये तुम्हारा अंत है। फिर एक नोटिफिकेशन आती है लेडी गू की फेवरेबिलिटी 0 तक पहुंच चुकी है, जिससे तो एक तो अपने हीरो के भी पसीने छूट जाते हैं। वो भी देखते हैं वेट ये तो फेवरेबिलिटी की विंडो है, अरे हाँ अगर मैं इसकी फेवरेबिलिटी मैक्स तक पहुंचाता तो ये हिडन क्लास मुझे आसानी से मिल जाती। यहाँ हम देखते हैं कि ये पूरी तरीके से उस सील के अंदर जाने लग जाता है। देन अपने हीरो सोचता है ओह नो इसका पोर्टल तो पहले ही ओपन हो चुका है, अब इससे निकलने का कोई और रास्ता है ही नहीं। लेडी गू यहाँ पर कहती है अब तुम इस ट्रायल को पास कर पाते हो या नहीं ये तुम्हारी स्किल्स पे ही डिपेंड करेगा। यहाँ अपना हीरो कहता है तू बस ये सोच के तूने मुझे अंडर एस्टिमेट ना किया हो, जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा मैं सीधा ही जाऊंगा तेरी डॉटर के पास, सीधा कोको को ढूंढूंगा
और वो पूरी तरीके से उस सील के अंदर ही समा जाता है और कोको शायद इसकी बेटी का नाम हो सकता है। फिर हमें किसी और एरिया का सीन दिखाते हैं जहां पर एक छिपकली ऊपर देखती है, ऊपर एक सील ओपन हो चुकी है और उस सील के अंदर से खतरनाक तरीके से बिजली गिरती है और बिजली की रफ्तार से अपना हीरो भी नीचे गिरता है। और हमें दिखाते हैं छिपकली के, तो यहाँ पे बैंड बज चुकी होती है RIP छिपकली इंडी कमेंट। यहाँ छिपकली उनमें सोच रही होगी मैं साइड कैरेक्टर हूँ तो क्या हुआ, मेरी भी थोड़ी इज्जत होनी चाहिए ना। फिर अपना मेन कैरेक्टर भी यहाँ आके खांसने लग जाता है और वो कहता है यहाँ तो चारों तरफ ही सैंड है, आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर उसके बगल में एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, उसके अंदर लिखा होता है ये हार्डेस्ट ट्रायल शैडो हंटर क्लास के लिए, अगर तुम इसमें हारते हो तो तुम कभी भी शैडो हंटर नहीं बन पाओगे। ये देख के तो अपना हीरो भी बो निकाल लेता है और वो भी कहता है ये तो सच में कितना स्ट्रिक्ट है, यहाँ या तो मैं मरूंगा या फिर इसको पास कर जाऊंगा। तेनों कुछ नोटिस करता है यहाँ नीचे रेत में कुछ हलचल होती है, तभी उसके अंदर से एक दांत सा जैसा निकलता है। तो अपना हीरो कहता है ये क्या है, पर तभी में दिखाते हैं उसके चारों तरफ से ऐसे खतरनाक से दांत निकल जाते हैं, वो भी एकदम से चिल्लाने लगता है डैम इट, और वो फटाफट एकदम से डॉज कर जाता है इसको। ये भी सोचता है क्या इतना बड़ा एनिमी आया है इस ट्रायल में। देन वो अपनी वीकनेस डिटेक्शन स्किल को एक्टिवेट करता है, इसकी हेल्प से ये स्किल पूरे इस वर्म को स्कैन करने लग जाती है और इसकी हमें वीकनेस पता चलती है, इसका मुंह ही इसकी वीकनेस है। और तभी सिस्टम विंडो भी इसके पूरे स्टेट्स बता देता है, ये एक इलाइट मॉन्स्टर है, इसकी हेल्थ 200 है और इसकी वीकनेस इसके मुंह में है। यहाँ अपना हीरो भी अपना बहुत तैयार करते हुए सोचता है भले ये लेवल 5 का ही मॉन्स्टर है पर ये भी मैं इसको हल्के में नहीं ले सकता, ये बहुत टफ है और इसकी चमड़ी भी बहुत मोटी है। फिर वो अपना एरो इसके मुंह में ही शूट कर देता है और वो चिल्लाता है ये ले मेरा एरो खा, और ये एरो जाके सीधा 130 का डैमेज करता है। इससे ये वर्म भी बहुत हैरान हो जाता है। अपना अटैक करने के बाद भी अपना हीरो एकदम पीछे हटते हुए कहता है अगर ये यहाँ से बाहर आ गया सैंड के अंदर से तो हो सकता है ये बहुत स्लो हो जाए, इसके बाद मैं शायद इसका एडवांटेज ले पाऊंगा, और अगर मेरे एरो सारे इसके मुंह में लगते गए तो मैं आसानी से इसको हरा भी सकता हूँ। देनो हमें दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर भी एकदम से बाहर आने लग जाता है, ये इसके अंदर से पर्पल कलर का ऑरा निकलता है और ये बहुत ही जाइंट फॉर्म ले लेता है। इसे देख के तो अपना हीरो एकदम चींटी से ही लग रहा होता है, वो भी कहता है इतना जाइंट, और तभी हम दिखाते हैं ये तो पूरे गुस्से में अपने हीरो की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख के अपना हीरो भी कहता है बेवकूफ की इतनी हिम्मत हो रही है कि सीधा ही मेरे ऊपर हेड ऑन फाइट करने आ रहा है। हमें दिखाते हैं जैसे ही वो इसके ऊपर अटैक करता है तो अपना हीरो भी एकदम साइड से हट जाता है और वो भी कहता है इसकी अटैक पावर तो बहुत ज्यादा अच्छी है पर अगर मैं इससे एक बार भी टकराया तो मेरे तो टुकड़े ही टुकड़े हो जाएंगे। देन अपने हीरो को भी दिखाते हैं, वो सोचता है क्या ये तो नीचे चला गया, हमें दिखाते हैं वो पूरा गड्ढा ही कर चुका होता है। फिर ये भी सेंस करता है कि पीछे से सैंड में से आवाज आ रही है। देन एक और जगह से सेंस करता है कि पीछे से भी यहाँ पे सैंड में से आवाज आ रही है। तो अपना हीरो भी सोचता है यहाँ पे ये थोड़ा परेशानी भरा है, अब ये यहाँ पे अंडरग्राउंड चला चुका है तो मैं सरफेस से पता ही नहीं लगा सकता है इसकी मूवमेंट कहाँ से आ रही है। तो इसकी एजिलिटी अंडरग्राउंड में बहुत ज्यादा है, जब भी ये ऊपर आएगा तो मैं ये नोटिस भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास 1 सेकंड से भी कम टाइम का समय होगा। मैं इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं हर बार इस अटैक को डॉज कर सकता हूँ। मुझे एक ऐसा एरिया ढूंढना पड़ेगा जहाँ हाथ की तरफ देखता है तो उसे बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था और वो मन में सोचता है डैम इट, ये मेरे अंधेरा तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ धुंधला धुंधला हो गया है और इस टाइम पे इसने मेरे ऊपर एम्बुश किया तो ये मेरे लिए खतरनाक होगा। हमें दिखाते हैं कि ये सैंड वॉर्म इसके पीछे से अपना मुंह खोल के इसी की तरफ बढ़ रहा होता है, पर अपना हीरो यहाँ पे सोचता है मुझे जल्दी उस पिलर तक पहुंचना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। देन हमें दिखाते हैं कि अपना हीरो इसको पीछे से कुछ नोटिस करता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहां पर वो वॉर्म इसी के ऊपर हमला कर रहा है, पर कुछ ही मिली सेकंड वो यहाँ से डॉज कर लेता है। पर वो फोर्स अपने हीरो पे हिट तो होना ही था, इसीलिए अपने हीरो ने भी इस फोर्स का अच्छा इस्तेमाल किया और वो उस पिलर से ही जाके टकरा गया। ये भी एक चैन की सांस भरते हुए सोचता है हाँ मुझे लगा ही था इसी तरफ था वो पिलर। कुछ आवाजों को सुन के अपना हीरो यहाँ मन में सोचता है इस आवाज को सुन के ऐसा लग रहा है कि वो फिर से जमीन के अंदर घुसता चला जा रहा है, ये सच में एक सरदर्द है। भले ही इसकी अटैक पावर बहुत ज्यादा है पर ये कितने शर्म की बात है कि इसकी वीकनेस इतनी आसान सी है। फिर वो नीचे उतरता है और सिस्टम भी एक नोटिफिकेशन कहता है अब समय है काउंटर अटैक करने का, बेवकूफ कीड़े बाहर निकल और अपने अंत से मिल। पर तभी हमें दिखाते हैं कि वो कीड़ा इसी के नीचे से निकलने लग जाता है और ये देखे तो ये भी यहाँ से डॉज कर जाता है, वो कीड़ा भी नीचे से फालतू में निकल आता है और वो भी कहता है अपना हीरो तुम्हारे पास बस ये छोटी सी ट्रिक ही है, इसी पे तुम इतना ज्यादा उछलते हो, तू तो एकदम बेकार सा माइंडलेस क्रीचर है। ये इसे पिलर पे खड़े खड़े ताने कस ही रहा था पर तभी वो वॉर्म इसके ऊपर फिर से सैंड थूकने वाला अटैक कर देता है। ये देख के अपना हीरो भी सोचता है ये फिर से वही अटैक कर रहा है पर इस पिलर के सारे से मैं इसको डॉज कर सकता हूँ बीच में ही। पर तभी हम दिखाते हैं वो डॉज करते करते एक एरो भी शूट कर देता है, ये एरो जाके इसको 260 का डैमेज भी करता है और फिर वो वापस नीचे आ जाता है। एंड देन हमें दिखाते हैं ये कहता है हे अब तुम कोई और हमला मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे पास बस ये 2 ही मूव्स हैं, अगर ऐसा है तो मैं तुझसे तेरा सर लेने आ ही रहा हूँ। वो एकदम से चार्ज कर जाता है और अपने बो एंड एरो लेके सीधा इसके मुंह की तरफ ही बढ़ने लगता है, ये दोनों टकराने वाले होते हैं। तभी एक छलांग लगा के 2 एरोस को इसी के मुंह में ही शूट कर देता है जो जाके इसे 130 और 260 का डैमेज करते हैं और ऐसे ही वो एरोस को शूट करता ही जा रहा था। एरोस बार बार इसी के मुंह में ही जाके लग रहे थे, वो ऊपर जाके और जबस दहाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। तो अपना हीरो भी यहाँ पे कहता है ठीक है अब ये फाइनल स्ट्राइक, और ये जाके एक खतरनाक सा एक और एरो इसके ऊपर शूट कर देता है जो 130 का ही डैमेज करता है और यहाँ इसकी पूरी हेल्थ खत्म हो जाती है।
है। हमें नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि तुम्हारा ये सैंड वर्म यहाँ पे मर चुका है। नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा लेवल 8 तक पहुंच चुका है, 10 कॉपर कॉइन 10 सिल्वर कॉइन्स में इवॉल्व हो चुके हैं। तुम्हें एक सैंडी बूट मिला है ब्राउन्स क्वालिटी का, जो कि अपग्रेड नहीं किया जा सकता। इसके स्पेशल एस्पेक्ट में जब तुम सैंड इन्वायरमेंट में चलोगे तो तुम्हारी मूवमेंट स्पीड 10% इंक्रीज होती है। ये देख के तो अपना हीरो चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है किस तरह का कचरा है ये। देनो इसकी लाश की तरफ देखते हुए कहता है भाई तू इतना जायंट है और तूने ये कचरा दिया है मुझे। अगर ये अच्छा एक्सपीरियंस पॉइंट मुझे ना मिला तो मैं तेरी बॉडी को भी कुचल देता। फिर ये इसी स्टोन टैबलेट की तरफ देखता है और वो देखता है कि स्टोन टैबलेट में जो इतने सारे शब्द बने हुए हैं उनमें से एक शब्द चमक रहा है और ये बहुत ही तेजी से चमकने लग जाता है, पर और भी कोई शब्द नहीं चमकता। तो अपना हीरो भी सोचता है यहाँ पर तो 8 एक ही जैसे शब्द हैं पर इनमें से सिर्फ एक ही चमक रहा है, क्या इसका मतलब। पर तभी में पीछे से दिखाते हैं बहुत सारे सैंड वर्म्स इसी की तरफ हमले करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। तो अपना हीरो भी सोचता है मुझे इन सबको भी हराना पड़ेगा। जैसा कि मैंने सोचा था मुझे इतने सारे जायंट वर्म्स को फिर से हराना पड़ेगा। वहां पे तो एक में ही हालत खराब हो गई थी, इतने सारे एक साथ मुझे मारने पड़ेंगे। तो अपना हीरो भी यहाँ पे सोचता है लगता है कि अब मेरा हार्ड टाइम शुरू होने वाला है। अगर ये ट्रायल की वजह से ना होता तो ये प्लेस एक बहुत ही अच्छा फार्मिंग ग्राउंड बन सकती थी, पर अब ग्राउंड पे रहना तो डेफिनेटली कोई सेफ जगह नहीं है। मेरा एक एक कदम 7 अनजान खतरों को बुला सकता है और इसके साथ साथ भले मैं कितना ही तेज हो जाऊं इनसे तो बचना इम्पॉसिबल होगा मेरे लिए। लगता है ये मॉन्स्टर ग्राउंड पे वाइब्रेशंस की वजह से ही यहाँ पे अपना शिकार ढूंढते हैं, पर मैं किसी तरीके से वाइब्रेशन नहीं क्रिएट कर सकता। अगर मैंने एरोस से वाइब्रेशन क्रिएट की तो सारे मॉन्स्टर एक साथ ही निकल आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा ये इकलौता सेफ स्पॉट ही खराब हो जाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो गया तो मैं तो इन सातों से कभी भी नहीं बच पाऊंगा। मुझे एक एक करके इनको बाहर निकलना पड़ेगा। तभी इसको एकदम से एक आइडिया आता है और वो अपनी इन्वेंटरी खोल के देखता है, वहां पर बहुत सारे कॉपर कॉइन्स भी होते हैं और वो कहता है कॉपर प्लेन्स तो एकदम परफेक्ट है, इनका वजन भी एकदम सही है। वो इन्वेंटरी में फटाक से कॉपर कॉइन्स को निकालता है और वो कहता है मैं इन्हीं का इस्तेमाल कर दूंगा। वो 8 कॉपर कॉइन्स को लेता है और सीधा जमीन पे ही वहां पे फेंक देता है और ये भी 8 अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे नहीं जाते, वो एक ही जगह पे गिरते हैं जिससे बहुत सारी वाइब्रेशंस निकलती है, जिससे एक कीड़ा खतरनाक तरीके से ऊपर निकलता है। और इसका साइज तो देखो और इस पिलर का साइज देखो और उस पिलर पे अपने छोटे से हीरो का साइज देखो। वो अपना एल्फ किंग की ब्लड लाइन ओपन करके सीधा एम लगाने लग जाता है और वो मन में सोचता है ऐसे लड़ाई करना तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो अपना एरो शूट कर देता है, वो जाके इसकी चमड़ी से टकराता है पर बस 35 का डैमेज करता है। तो अपना हीरो सोचता है ये पोजीशन सेफ तो लग रही है पर हमला करने के लिए इसका एंगल अच्छा ही नहीं है, मैं इसके वीक स्पॉट पे तो अटैक ही नहीं कर सकता, पर ये तो बस 35 का ही डैमेज किया जा रहा है। देन वो इन्वेंटरी से और पैसे निकालता है और वो कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। तो ठीक है, बस इसी तरीके से अब ये ग्राइंड करने का खेल शुरू हो चुका है। हमारा सीन चेंज होने लगता है। यहाँ पे एक खतरनाक था धमाका होता है जिससे बहुत सारी शॉकवेव से निकलने लग जाती है। हमें दिखाई नहीं जाता यहाँ पे क्या हुआ, पर हमें 4 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर इसने सबको हरा दिया होता है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है और वो कहता है फाइनली मैंने ये कर दिखाया। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा लेवल 10 तक पहुंच चुका है, 15 अनअसाइड एट्रीब्यूट्स हैं तुम्हारे पास, तुमने इसमें 80 सिल्वर कॉइन्स अर्न किए हैं, माना 30 पॉइंट से बढ़ चुका है, तुम्हारी हेल्थ 330 पॉइंट से बढ़ चुकी है। जरूर, इस बड़े कीड़े ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट दिए, मुझे बिना पता चले ही मैं लेवल 10 तक पहुंच गया हूं और मेरे पास 15 अनअसाइंड पॉइंट्स भी हैं। वैसे मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मेरे को कुछ याद आ रहा है। फिर वो अपने पर्सनल स्टैट को चेक करता है। यहाँ पे मैंने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा है पर अच्छा लूट ड्रॉप करने के चांसेस बहुत ही कम है। क्या ये मेरे लक की पॉइंट की वजह से हो रहा है? पर हमें दिखाते हैं यहाँ पे उसका लक तो बिल्कुल 0 पे होता है। तो अपना हीरो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स को सीधा लक में ऐड कर देता है। जैसे ये ऐसा करता है उसके साथ साथ हिट रेट भी 81 तक पहुंच जाता है और उसके एविजन भी इंक्रीज होकर 16 तक पहुंच जाता है। तो अपना हीरो भी सोचता है ओ तो ये दोनों पॉइंट्स भी लक पे डिपेंड करते थे। तभी इसका पैसिव एवोल्यूशन एक्टिवेट हो जाता है और उसका पैसिव एवोल्यूशन गॉन्टलेट भी बाहर हो जाता है और अपना हीरो सोचता है वाह लक तो बहुत ज्यादा यूजफुल है और उसका एवोल्यूशन गॉन्टलेट ऑटोमेटिक जाके एक कीड़े से जाकर टकरा जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा पर्पल कलर की लाइट निकलने लग जाती है। और अपना हीरो यहाँ मन में सोचता है मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरे पास पैसा ही नहीं था ताकि मैं अपग्रेड पे खर्च कर सकूं, इसलिए मेरा डैमेज और हेल्थ बहुत ज्यादा कम थी। तो मैंने सर्वाइव करने के लिए अपने सारे पॉइंट्स को डैमेज और हेल्थ में ही लगाया था और इसलिए मैंने बाकी चीजों को तो मिस ही कर दिया। और तभी अपना हीरो भी नोटिस करता है कि पर्पल लाइट इसका मतलब एक लेजेंडरी ड्रॉप आइटम हुआ है और तभी वो जाके देखने लग जाता है कि कौन सी अच्छी चीज इसको मिलने वाली है और वो जाके देखता है कि ये एक सैंडस्केप टेक्निक है और ये एक लेजेंडरी टेक्निक है, इसका इस्तेमाल सिर्फ डेजर्ट में ही कर सकते हैं। ये देख के तो अपने हीरो भी थोड़ा सा अजीब से चेहरा बना लेता है और वो कहता है हाँ लेजेंडरी टेक्निक है, अच्छी तो है, क्या तुम मुझे इस कीड़े की टेक्निक सिखाना चाहते हो? लेजेंडरी स्किल है, ये कभी सर्वाइवल और सरप्राइज अटैक में काम आ सकती है, तो मैं इसको लर्न कर लेता हूँ। और तभी हम दिखाते हैं कि 10 सिल्वर कॉइन लर्निंग में खत्म हो जाते हैं और ये सैंड एस्केप टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। देन वो सिल्वर स्टार टेक्निक को भी लर्न कर लेता है और ये भी 20 सिल्वर कॉइन भी इसमें भी खत्म हो जाते हैं और ये भी लर्न कर लेता है। और वो एक ब्लू आर्मर सिल्वर टीयर के इक्विपमेंट को एक्टिवेट कर लेता है, मतलब एक्यूप कर लेता है और ये कहता है ये तो बहुत अच्छा है, इसने मुझे बहुत अच्छा बूस्ट दिया है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इस सर्वर का अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ।
तो अब इस प्लेट के मैंने सारे शब्दों को जला दिया है। यहाँ पे सारी चीज़ें तो मर चुकी हैं, यहाँ पे सारे वर्म्स भी मर चुके हैं। तो और कुछ करना था क्या? अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? पर तभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एकदम से सारी जमीन कांपने लग जाती है और वो सोचता है क्या ये सब क्या चल रहा है और ये एक अर्थक्वेक यहाँ पे कैसे आने सकता है। पर तभी में दिखाते हैं जहाँ पर वो टैबलेट था वो एकदम से ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ पे एक खतरनाक सा महल टाइप का कुछ आ जाता है, जिसके साथ अपने हीरो भी बहुत हैरान हो जाता है। वो उसकी तरफ ही बढ़ने लग जाता है और वो कहता है शायद अब मुझे इस तरफ जाना है। हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक बहुत सारी सीढ़ियाँ सी बनी हुई होती हैं। ये भी सोचता है कि शायद असली इनाम तो इसी के अंदर हमें मिलेगा और तभी हमें दिखाते हैं इसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। यहाँ पर एक दरवाजा होता है और तभी हमें अपना हीरो कहता है ये तो बहुत अच्छा है, मेरी असली नए नए स्किल्स और नए इक्विपमेंट को अब ये टेस्ट करने का सही तरीका है। तभी हमें एक आवाज़ आती है बिग ब्रदर। तभी हमें अपना हीरो सोचता है क्या ये तो शाओ टोंग टोंग की आवाज़ है, ये तो बाहर से चिल्ला रही, मतलब कि ये तो गेम खेल रहा है अपना हीरो, बाहर से इसके इक्विपमेंट पर लद के ये चिल्ला रही होती है बिग ब्रदर खाना खाने का टाइम हो चुका है, बाहर आ जाओ, मैंने अपने हाथों से आपके लिए आपका फेवरेट खाना बनाया है। तो अपना हीरो भी अंदर चिल्ला रहा होता है वेट क्या तुम इसी गेम कैप्सूल के ऊपर चढ़ी हुई हो क्या? नीचे उतर जाओ चुपचाप वरना तुम खुद को ही हर्ट कर लोगी। अपने हीरो को ये इसीलिए पता होता है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि कोई तो गेम कैप्सूल पर चढ़ रहा है, क्या तुम इसको एक्टिवेट एग्जिट करना चाहते हो गेम को? तो अपना हीरो भी मना कर देता है अगर मैंने अभी यहाँ पे लीव कर दिया तो मैं कभी भी इस प्रोफेशन में चेंज नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं तो अभी के लिए बिल्कुल ही नहीं निकल सकता। तो अपनी बहन से कहता है शॉटोंग अभी के लिए मुझे परेशान मत करो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, तुम अभी के लिए जाओ। तो अपना ये लड़की भी कहने लग जाती है बिग ब्रदर आप 8 घंटों से लगातार खेलते जा रहे हो, आप अभी भी रिकवरी स्टेज में हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपकी बहन आपसे नाराज हो जाएगी। तो ये लड़का भी एकदम से चिल्लाने लग जाता है बात मानो और अपने बड़े भाई को ऐसे डिस्टर्ब मत करो, अभी के लिए तुम जाओ यहाँ से। तो ये लड़की एकदम क्यूट सा फेस बनाने लगती है, अपना चेहरा फुला लेती है और वो भी यहाँ से चलने लग जाती है और वो कहती है अब मैं तुम्हारी कोई चिंता नहीं करती, यहाँ से गुस्से में निकल जाती है। और ये भी जाते हुए बहुत उदास लग रही थी, वो मन में सोचती है बड़े भाई ये चीजें ऐसे कैसे बदल गई, अब मैं आपको कैसे ठीक कर सकती हूँ, आप ऐसे कैसे हो गए। तभी हमारा सीन चेंज होता है, यहाँ पे अंदर अपना हीरो भी यहाँ पे कहता है माफ करना शाओटोंग, बस तुम मेरे स्ट्रॉन्ग बनने का इंतजार करो, मुझे कैसे भी करके फैंटम हंटर प्रोफेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ इसके अंदर ही जाने लग जाता है, उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। पर तभी अपना हीरो भी इसके अंदर अपना हाथ डालता है और वो एकदम से वहां पे टेलीपोर्ट होने लग जाता है और अपना हीरो भी कहीं पे जाके आंखें खोलता है और हमें दिखाते हैं वो एक अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो चुका है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ये देख के अपना हीरो कहता है लगता है ये असली बॉस रूम है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने से बहुत सारे खतरनाक से पैर इसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देख के अपना हीरो भी बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है नो वे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हमें दिखाते हैं कि ये एक जाइंट केकड़ा है एंड देन अपना हीरो भी कहता है नो वे ऐसा कैसे हो सकता है एक केकड़ा वो भी डेजर्ट में। फिर हमें इसकी डिटेल्स दिखाई जाती है, ये है गोल्ड लेवल का बॉस सैंड किंग और इसके अटैक पावर लेवल ये तो सब तुम लोग देख सकते हो 15th लेवल का है और इसकी डिफेंस और हेल्थ भी बहुत ज्यादा है और इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है वो भी सैंड स्टॉर्म नाम की, जो कि ऐसी रेतीली जगह पे बहुत ज्यादा काम आती है। ये देख के अपना हीरो भी कहता है इसका डिफेंस और हेल्थ तो कितनी ज्यादा खतरनाक है। फिर वो अपनी वीकनेस डिटेक्शन स्किल को एक्टिवेट करता है और वो ध्यान से देखता है कोई भी वीकनेस पता ही नहीं चली इससे। यहाँ पे अपना हीरो भी कहता है क्या कोई वीकनेस ही पता नहीं चल रही है इसको। तो तभी हम देखते हैं कि ये केकड़ा अपने पैर से अपने हीरो को कुचलने वाला होता है पर एक एंड मौके पे अपना हीरो इसको डॉज कर जाता है दूर कूद के और वो सोचता है लकीली इसका साइज बहुत ज्यादा है इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है। पर तभी हम दिखाते हैं इसके धमाक से ही उसको बहुत सारा डैमेज पड़ जाता है। ये देख के तो अपना हीरो भी अपना दांत पीसते हुए बोलता है डैम इट, इस केकड़े की अटैक की शॉक वेव भी मुझे 100 का डैमेज कर रही है, वो तो मेरी शील्ड मुझे 300 पॉइंट की शील्ड देती है, डिफेंस देती है, वरना इसके अगर सर शॉक वेव मुझे लगती तो मुझे पेन ऐसा फील होता कि जैसे एक ट्रक ही मुझसे टकरा गया है। ये अभी तक समझ भी नहीं पाया था पर वो केकड़ा अपने पैर को उठा के वापस इसी की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये भी कहता है डैम इट, इसकी अटैक पावर बहुत ज्यादा है, ऐसा ही मैंने सोचा था एक गोल्ड लेवल के बॉस के हिसाब से, लगता है मैं बस डॉज करते ही नहीं रह सकता। तभी वो एक एरो चलाता है इसके ऊपर, लगता भी है बस वो 1 पॉइंट का डैमेज करता है। ये देख के तो ये भी पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है, ये भी कहता है एक पॉइंट का डैमेज बस, इसका डिफेंस कुछ ज्यादा ही हाई नहीं है। पर वो फिर से अटैक कर देता है तो अपना हीरो भी वहां से बच के निकलने लग जाता है और वो भी सोचता है डॉज तो मैं आसानी से 1-2 जंप लगा के कर सकता हूँ पर मुझे अपनी स्पीड का एडवांटेज लेके यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो मैं शॉकवेव से हिट हो जाऊंगा। ये कीड़ा मकोड़ों की तरह इधर उधर डॉज कर ही रहा होता है पर तभी में दिखाते हैं वो बहुत सारे पैरों से एक साथ ही हमला करने के लिए आ जाता है और यहाँ अपना हीरो भी सोचता है शिट इतने डिस्टेंस के साथ तो मैं इसको डॉज ही नहीं कर सकता। हमें दिखाते हैं यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सा धमाका हुआ होता है और यहाँ हमें गड्ढे में दिखाया जाता है यहाँ तो कोई यही नहीं। ये देखिए तो ये केकड़ा भी कंफ्यूज हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि ये तो केकड़े के पैर से ही चिपका हुआ है। यहाँ पे अपना हीरो भी एक सांस भरते हुए सोचता है हाँ यहाँ तो मैं मरने ही वाला था, पर भी एकदम से हैरान हो जाता है। हमें दिखाते हैं उस केकड़े ने अपना पैर झटक के इसको ऊपर आसमान में ही छोड़ दिया होता है। इसे देख के तो अपना हीरो इसको गाली देने लग जाता है और वो केकड़ा भी इसको घूर रहा होता है। हमें दिखाते हैं अपना हीरो यहाँ पे अपना बो को लोड कर लेता है, उसमें 7 स्टार एरो को चार्ज करता है और वो कहता है क्या तुझे सच में लगता है मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अपने 7 स्टार एरो को खतरनाक तरीके से लोड करके शूट कर देता है और हमें दिखाते हैं उसने बहुत सारा डैमेज किया होता है। यहाँ अपना हीरो लैंड करते हुए सोचता है भले इसके पास कितना ही
अच्छा डिफेंस हो, इसकी कितनी ज्यादा एचपी हो, मेरे 7 स्टार एरोस 1% डैमेज तो करते ही हैं हर एरो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें इसके कड़ को दिखाते हैं, ये बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है और इसकी एचपी भी 6000 से 5145 ही बची होती है। ये तो अब कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका है, अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपना मुंह को ऐसे ही अजीब तरीके से खोलता है। भाई इसके कैसे दांत हैं ये देख के तो अपना हीरो यहाँ पे घबरा जाता है। जितनी ज्यादा इसकी हेल्थ होगी इसे उतना ही ज्यादा दर्द होगा, कोई इसे मारेगा तो। हमें दिखाते हैं कि अब पूरे गुस्से में अपनी सारी टांगों को एक साथ ही इसकी तरफ बढ़ाने लग जाता है। इसे दिखाते हैं ये तो बड़ी मुश्किल से इसको डॉज कर पा रहा होता है, इसका हर अटैक में डैमेज पड़ ही रहा होता है 100 का। और हमें दिखाते हैं इसकी शील्ड भी डीएक्टिवेट हो जाती है। देख के अपने हीरो कहता है डैम इट, लगता है मैंने इसको कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया। ये पीछे मुड़ के गुस्से में इससे कहता है कुत्ते तेरा एक एरो में पेट नहीं भरता ना, तेनो जैसे ही अटैक करने आता है इसको 100 का डैमेज पड़ता है तो उसी के पैर से छलांग लगा के सीधा उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और वो अपने एक और 7 स्टार एरो को लोड करने के लिए लगता है। और हमें इसकी हेल्थ भी दिखाई जाती है, इसकी हेल्थ 2190 में से 1990 बची है। ये 7 स्टार एरो को शूट करना चाहता है पर तभी चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और हमें दिखाते हैं कि इसके पास एचपी नहीं बची, मतलब कि माना खत्म हो गया, इसके पास 32 ही बचा है। तो अपने हीरो वैसे कहता है डैम इट मेरा माना खत्म हो गया। ये देख के ये भी सोचता है भले ये मेरा 7 स्टार एरो बहुत ज्यादा पावरफुल है पर एक बार माना रिफिल करने पे मैं सिर्फ एक ही बार शूट कर सकता हूँ इसे। ये भी मेरे पास जो 2 पॉइंट के माना एक्स्ट्रा आए हैं ये मेरी ऑटो रिकवरी की वजह से आए हैं। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैं 5.1 मिनट में रिकवर कर सकता हूं, तो मेरे ख्याल से मुझे अभी 4 मिनट तक और वेट करना पड़ेगा तभी जाके मैं अपनी स्किल का दोबारा यूज कर पाऊंगा। और यही हमें दिखाते हैं ये केकड़ा जैसे नीचे झुकता है और एकदम से छलांग लगा के ऊपर बढ़ जाता है। ये देखिए अपने हीरो सोचता है क्या ये मुझे सीलिंग से टकरा के मारना चाहता है, हाँ कितना बेवकूफ है। हमें दिखाते हैं अपने हीरो तो सीधा छलांग लगा देता है यहाँ से और दूर की तरफ भागने से लग जाता है क्योंकि उसे डॉज करते रहना 4 मिनट तक। और वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्लो है, मेरी स्पीड तो कुछ ज्यादा है, मैं इसे अच्छे से डॉज कर सकता हूँ। हमें दिखाते हैं कि आंखें खोलता है तो अपना हीरो को एक मैसेज आता है कि इसकी वीकनेस हमें दिख चुकी है। तो अपना हीरो सोचता है ये क्या चल रहा है, अभी जब मैंने वीकनेस देखी तब तो कोई नहीं मिली थी। हमें दिखाते हैं कि उसके पेट में नीचे एक अजीब सी आंख जैसा सिंबल है, वही इसकी वीकनेस है। ओह तो इसीलिए मुझे इसकी कोई वीकनेस नहीं मिली थी पिछली बार, क्योंकि इसने अपने नीचे छुपा के रखी थी इसको। केकड़े तेरे अंदर कुछ दम तो है। पर तभी हमें दिखाते हैं कि इसने नीचे से अपनी आंख को एकदम से ओपन किया और उसकी आंख से खतरनाक तरीके से बिजली निकल रही होती है। यहाँ एक नोटिफिकेशन आती है कि यह है सैंड किंग का अल्टीमेट डेंजर। ये एक तरीके की स्किल है जो 100 डैमेज देती है पर सेकंड के अंदर, मूवमेंट स्पीड रिड्यूस करती है और 60 सेकंड तक ब्लाइंडनेस देती है। ये देखे तो अपना हीरो भी बहुत हैरान हो जाता है और उसके भी पसीने छूटने लग जाते हैं। यहाँ हमें दिखाते हैं कि उसकी आंख के नीचे से एक खतरनाक तरीके से दो टॉर्नेडोस निकलने लग जाते हैं। ये तूफान अपने हीरो की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं और वो भी यहाँ से भागते हुए सोचता है व्हाट द हेल, हाई डैमेज एक चीज होती है, यहाँ डैमेज तो एकदम कंटिन्यूअसली पड़ता ही जा रहा है, इतना ज्यादा डैमेज। और यहाँ भागने के बारे में तो भूल ही जाओ, मैं तो इतने खतरनाक प्रेशर में मेरे लेग्स भी मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। और इवन ये केकड़ा इन टॉर्नेडोस को कंट्रोल भी कर सकता है, मतलब भागने के लिए तो मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। अगर मैं इसके सारे डैमेज को लेने गया तो मेरे को 6000 का डैमेज पड़ेगा। हमें दिखाते हैं ये केकड़ा ऊपर से अपने हीरो के ऊपर नजर लगा के बैठा है, वो भी देख रहा है कि यहाँ पे 100 का डैमेज पड़ते ही जा रहा है। नीचे से अपने हीरो चिल्लाता है तू एक चीटर है। यहाँ हमें दिखाते हैं ये बिल्कुल टॉर्नेडोस के बीचों बीच एकदम फंसा हुआ होता है। यहाँ पे ये भी सोचता है लगता है कि मैंने इसको इंडोर कर भी लिया तो भी मैं इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाऊंगा कि मैं फाइट ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। देन वो एक एरो शूट करता है और वो जाके क्रिटिकल हिट लगता है, इसलिए उसको 260 का डैमेज पड़ता है। यहाँ अपने हीरो कहता है तू ऊपर बैठ के बहुत ज्यादा मजे कर रहा है ना यहाँ। देन हमें दिखाते हैं ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गुस्सा करने लग जाता है और वो टॉर्नेडोस को कंट्रोल करता है और ये अपने हीरो की तरफ भेजने लग जाता है। एंड देन यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ने लग जाता है, अपने हीरो भी इसको गाली देने लग जाता है और हमें कुछ मिनटों के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा होता है, जैसे इसकी टॉर्नेडो वाली स्किल खत्म होती है यहाँ पे उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली होती है। ये देख के तो ये केकड़ा भी कंफ्यूज हो जाता है, वो भी आसपास देखने से लग जाता है और उसे भी कुछ नहीं मिलता। पर तो नीचे से कुछ स्ट्रगल करने का आवाज आता है, यहाँ से नीचे से अपना हीरो निकलता है और वो एक एरो को शूट करता है और वो कहता है मैं सरप्राइज लगा, वो एरो जाता है सीधा उसकी आंख पे ही लगता है, लेकिन वो आंख बंद कर लेता है तो 130 का डैमेज पड़ता है। और फिर भी इसके डिफेंस को देखा जाए तो ये बहुत अच्छा खासा डैमेज था। ये देख के तो ये केकड़ा भी बहुत गुस्से में आ जाता है, वो भी इधर उधर देखने आ जाता है, वो भी कंफ्यूज होता है ये एकदम से कहां से आ गया है। वो भी अपनी स्टॉर्म को फिर से एक्टिवेट कर लेता है, चारों तरफ फिर से तेज हवाएं चलने लग जाती है। यहाँ अपने हीरो कहता है तुम ये अटैक फिर से कर रहे हो। देन वो अपने एक और सैंडस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो इसको रिसेंटली मिली है लेजेंडरी टेक्निक, वो इसको एक्टिवेट करता है और सैंड में अंदर ही नीचे घुस जाता है और वो कहता है ये एक ही टेक्निक दोबारा मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। फिर वो नीचे जाते जाते अपनी तारीफ करने लग जाता है, वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ, लगता है ये इसके लिए उतनी भी ज्यादा कचरा नहीं है, मैं नीचे जाके बिल्कुल ही इसके डैमेज को थोड़ा बहुत अवॉइड तो कर ही सकता हूँ। फिर वो दूसरी साइड से निकलता है और 2 एरोस को शूट कर देता है जो जाके इसकी आंख पे लगते हैं और 130 और 260 का डैमेज करते हैं। और यहाँ अब इसकी हेल्थ 4419 ही बची है 6000 में से। इसे देख के तो ये केकड़ा भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है पर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और यहाँ अपने हीरो कुछ नहीं कहता और वो एकदम से गुस्से में इसी की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ अपने हीरो भी कहता है क्या हुआ, अब ऊपर उतना मजा नहीं आ रहा क्या, मेरे अटैक्स तुमको अच्छे नहीं लगे, अब नीचे क्यों आ गए हो मुझे मारने के लिए। यहाँ पे ये आता है और एक केकड़ा अपने अटैक करने लग जाता है पैर से ही, पर अपने हीरो उसको डॉज कर जाता है और नीचे फिर से रेत के अंदर ही घुसने लग जाता है और दूसरी साइड से निकलता है। वो कहता है
हेलो। देन वो एक एरो भी शूट ही करने वाला होता है, पर यहाँ पे ये बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। यहाँ पे अपना हीरो भी सोचता है मेरी इस स्किल का बेस्ट पार्ट ये है कि ये कोई मायना कंज्यूम नहीं करती और इसमें कोई कूल डाउन भी नहीं है। सच में ये एक लेजेंडरी स्किल है। यहाँ पर वो बहुत सारे एरोस को शूट करने लग जाता है, इससे इसको एक एक कर का डैमेज पड़ रहा होता है। देन वो एक यहाँ पे शूट करने लग जाता है और वो भी कहता है भले ये अटैक कोई डैमेज नहीं कर रहे पर ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक तो होंगे। देन यहाँ पे केकड़ भी चिल्लाने लग जाता है तू कमीने। देन अपने हीरो कंफ्यूजन सोचता है क्या ये बोल भी सकता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे अपने हीरो के पास 720 की हेल्थ बची होती है एंड देन यहाँ पे वो खड़ा होता है और वो भी यहाँ पे सोचता है कि ये इतनी देर तक बैटल चली है पर यहाँ अपने मेरी 7 स्टार एरो के लिए माना चार्ज हो चुका है, तो अब चलो इसे खत्म करने का टाइम हो चुका है। यहाँ केकड़ा बिल्कुल हिल भी नहीं रहा होता है, तो अपने हीरो कहता है क्या हुआ तुम अब पहले अटैक नहीं करोगे, तो चलो मैं इसे खत्म करता हूँ। यहाँ अपने केकड़े की भी हेल्थ दिखाते हैं, ये बस 1160 बची होती है, मतलब 1160 बची है। पहले तो ये कुछ नहीं कहता पर यहाँ पे ये केकड़ा एकदम से रोने लग जाता है। वो भी कहता है नहीं नहीं मैं हार मानता हूँ। ये देखे तो अपना हीरो भी कंफ्यूज होता है, वो भी कहता है हाँ। यहाँ पे एक केकड़ा कहने लग जाता है ये तुम्हारे एक एक करके ये एरोज मार रहे हो, ये कितने ज्यादा दर्दनाक है पता है, ये केकड़ों के लिए कितने ज्यादा खतरनाक है, मेरे को तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बस जल्दी इसको खत्म करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। यहाँ अपना हीरो भी इसको बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था, इसे भी शर्म आ रही थी। भी कहता है हाँ हाँ मैं इसे भी ज्यादा लॉन्ग तक नहीं खींचना चाहता, बस तुम्हारा डिफेंस कुछ ज्यादा ही हाई है। फिर वो 7 स्टार एरोस को लॉन्च कर देता है और ये 7 स्टार एरोस जाते हैं, इसको डैमेज करते हैं और इसकी सारी हेल्थ को यहीं पे खत्म कर देते हैं। यहाँ पे सिस्टम भी नोटिफाई कर देता है कि ये मर चुका है। तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तुम्हें 3 लेवल अप्स मिले हैं। तो अपने हीरो भी सोचता है जैसे जैसे लेवल अप करते जाते हैं ये उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है। मैं अब 13 लेवल तक पहुंच चुका हूँ, मैं जरूर ये पहला पर्सन होगा जिसने एक ही दिन में ये एक बार कर लिया है 3 लेवल एक साथ। एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें इसको बधाई देते हुए बताया जाता है कि अब तुम क्वालिफाइड हो और तुम्हें फैंटम हंटर क्लास में चेंज करना चाहते हो कि ये एक हिडन क्लास है। तो अपना हीरो सोचता है बिल्कुल मैं चेंज करना चाहता हूँ, इतनी मेहनत मैंने इसी के लिए तो की है, चेंज करो इसे। और तभी एक साथ इसके अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकलने लग जाती है। एल्फ किंग का फिगर फिर से इसके पीछे आ जाता है, ये भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल रहा होता है। तो अपने हीरो यहाँ पे इसकी जो एल्फ किंग की ब्लड लाइन होती है पूरी तरीके से चेंज होने लग जाती है, ये पूरी तरीके से डार्कनेस में कन्वर्ट होने लग जाती है और हमें दिखाते हैं ये एल्फ किंग पूरी तरीके से डार्कनेस में घिर चुका है। एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा सक्सेसफुली लेवल अप हो चुका है, मतलब क्लास चेंज हो चुकी है। तुम्हारी हेल्थ 200 से बढ़ गई, माना 200 से बढ़ गया, अटैक पावर 20 से बढ़ गई, तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट 5 से बढ़ गए। और इस हिडन क्लास फैंटम हंटर का ये टैलेंट है कि तुम्हें हर लेवल अप के बाद 5 से 7 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे। तो अपने भी खुश होते हुए सोचता है डैम ये तो हर लेवल अप में फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट भी दे रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। एक और नोटिफिकेशन में बताते हैं कि ये फैंटम स्किल भी है, ये फैंटम समन करता है जो तुम्हारे साथ ही फाइट करेगा 30 सेकंड के लिए, 50 माना पॉइंट कंज्यूम करता है। और दूसरी स्किल मिली है यहाँ पे ये विंडो टेढ़ी, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस स्किल का नाम बस दिख रहा है, इसका नाम है डेथ ट्रैप और इसकी बाकी डिटेल्स तो कुछ नहीं दिख रही, कुछ ज्यादा टेढ़ी विंडो है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ अपना हीरो कहता है इससे मुझे 2 एक्सक्लूसिव स्किल मिली हैं। ऊपर से देखा जाए तो ये फैंटम हंटर प्रोफेशन कुछ ज्यादा ही ऑर्डिनरी सा लगता है, एवरेज सा, पर ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और ये दोनों ही स्किल ग्रोथ टाइप है, मतलब कि लेटर स्टेजेस में और भी ज्यादा पावरफुल होती जाएंगी। मैं इनसे आसानी से इंस्टेंट किल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरी डेथ ट्रैप स्किल से मुझे 100% डैमेज बूस्ट मिलता है, इसके साथ में और स्किल को जोड़ूं तो वो इंस्टेंट किल आसानी से कर सकता हूँ मैं। ये हिडन प्रोफेशन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर वो किसी और विंडो की तरफ देखता है जहां पर अभी एक्टिव इवोल्यूशन करने के लिए अभी 5 घंटे का कूल डाउन था और वो सोचता है मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं फैंटम हंटर को इवॉल्व करूँ तो किस तरह का प्रोफेशन बदलेगा। पर तभी इसकी पैसिव इवोल्यूशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और अपना हीरो भी हंसते हुए सोचता है वाह लक पे ऐड करना पॉइंट्स को, ये बहुत ज्यादा वर्थ इट था। ये लाइट जाती है सीधे ही उस क्रैक पे, मतलब केकड़े पे जाके लगती है। और यहाँ बताते हैं कि तुम्हें 32 सिल्वर कॉइन मिले हैं, 32 गोल्ड कॉइन मिले हैं और 2 सिल्वर मतलब कि क्रिस्टल जेम्स मिले। और करंट अभी तुम्हारे पास करेंसी है वो है 30 मतलब 43 गोल्ड, 20 सिल्वर और 8 जेम्स। ये देख के ये भी मुस्कुराते हुए बोलता है चलो एक छोटा सा गोल सेट करते हैं, मुझे इस गेम में पूरा 1 बिलियन गोल्ड कमाना है। भाई ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? मैंने नहीं बोला है भाई, ये खुद ही भाई 1 बिलियन गोल्ड कमाना है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है तू। फिर यहाँ पे ये कहने लग जाता है चलो देखते हैं कि यहाँ पे मुझे और कौन सी आइटम मिली है। फिर वो सिस्टम से ही कह देता है सारी आइटम्स को इसी में स्टोर कर लो। तो सारे आइटम इकट्ठे होकर यहाँ पे इसी एक जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें एक आर्मर पियर्सिंग सिल्वर टीयर का बो मिला है जो कि आर्चर प्रोफेशन के लिए ही बनाया गया है। इसे चलाने के लिए तुम्हें लेवल 10 का होना जरूरी है। इसके अटैक पावर 50 पॉइंट से बढ़ जाती है, एजिलिटी 10 पॉइंट से बढ़ जाती है और हर अटैक अपोनेंट के डिफेंस को 5 पॉइंट से कम कर देता है और इस इफेक्ट को 5 टाइम के लिए स्टैक किया जा सकता है किसी भी फाइट में। भी इस बो को एक्यूप करते हुए कहता है फाइनली मुझे एक अच्छा बो मिल गया और ये इसी टाइप के हाई हेल्थ वाले हाई डिफेंस वाले मॉन्स्टर को आसानी से मारने के लिए है। फिर वो एक गॉन्टलेट को भी एक्यूप कर लेता है, इसके लिए इसको किसी प्रोफेशन की जरूरत नहीं होती और ये भी एक डिसेंट अमाउंट में इसके एट्रीब्यूट्स बढ़ा देता है। फिर वो एक गोल्डन स्वॉर्ड की तरफ देखता है और उसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बस इसके लिए इसको वॉरियर प्रोफेशन की जरूरत होगी। और देन अपना हीरो यहाँ डिसअपॉइंट हो जाता है, वो भी कहता है ये बहुत ही अच्छी दिख रही थी पर ये तो कितने शर्म की बात है,
है ये वॉरियर प्रोफेशन के लिए, अगर मैं इसको बेचने भी जाऊंगा तो ये मुझे थोड़ी सी शर्म आएगी। फिर उसे एक लाइफ एमुलेट मिलता है जो कि इसके डिफेंस को 10 से रिस्टोर करता है हर सेकेंड, और इसकी हेल्थ को भी 10 रिस्टोर करता है हर सेकेंड में, और ये फाइट खत्म होने के बाद ही ये सब करता है, तो इसको भी एक्यूप कर लेता है। फिर वो 21 अनअसाइंड पॉइंट्स को सारे को एजिलिटी में ऐड करने के लिए कह देता है, और यहाँ पे हमें उसके स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। ये किसी बॉस मॉन्स्टर के स्टैट्स लग रहे होते हैं मुझे, तो तुम लोगों को देखना हो देख लो, मैं अभी नहीं पढ़ने वाला। फिर तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम 15 घंटे से लगातार खेल रहे हो, तो मैं फोर्सफुली लॉग आउट कर दिया जाएगा जल्दी। तो अपने मन में सोचता है नहीं वेट रुको रुको, मुझे अभी भी और कुछ करना है, पर इसको कोई नहीं सुनता और इसको फोर्सफुली लॉग आउट कर दिया जाता है। देन यहाँ पे चिल्लाने लगता है अभी मुझे और भी ग्राइंड करना है, ऐसे नहीं छोड़ सकते तुम। ये तो पागल ही हो गया होता है गेम के चक्कर में, हमें रियल वर्ल्ड में भी दिखाते हैं, ये रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है। तो ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। वैसे अभी भी तो इसके बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं, पर इस पे अच्छा मुझे रिस्पांस नहीं लगता कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है इस सीरीज पे। तो अगर तुम लोगों ने इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाया तो मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी से अपलोड कर दूंगा, अगर नहीं दिखाया तो कोई और शुरू कर देंगे।